हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो यार आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बोरॉन फैमिली का फोर्थ लेक्चर है और ये पी ब्लॉक का 11th क्लास का एनसीईआरटी का लेक्चर है। इसके अंदर हम आज देखेंगे कि आप बोरॉन के अंदर जो स्पेसिफिकली हम सारी बातें कर चुके हैं, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज कर चुके हैं हम। और आज हम देखेंगे कि भाई जो इसके कंपाउंड्स होते हैं, जो इसके बोरॉन से कंपाउंड बनते हैं, जैसे तुम्हारा बोरेक्स हो गया, तुम्हारा बोरेन हो गया, बोरिक एसिड हो गया, तो उनके बारे में हम आज और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो आप अगर किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करें। आज अपन लोगों को बात करनी है बोरेक्स की। आज अपना पूरा बोरेक्स के ऊपर चलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पिछले 20 साल में से अगर 12 क्वेश्चन, लगभग 12 से 11 क्वेश्चन आए जेई मेन के अंदर। अच्छा, जेई मेन का मतलब एआई ट्रिपल भी काउंट होता है, याद रखना। दोबारा मतलब पूछना नहीं कि सर 4 साल 6 साल पहले ही था जेई मेन, तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मत पूछ लेना दोबारा। तो इसका रीजन 20 जो 12 से 13 बार क्वेश्चन आए ना, उसमें 5 से 6 बार क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक से आए पूरे चैप्टर के अंदर। तो बोरेक्स समझ लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो, बोरेक्स आने से पहले, बोरेक्स क्या है क्यों है, ये आने से पहले जो एक और जिसपे थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम्हारे बोर्ड्स में पूछा जाता है और जेईई मेन में भी पूछ लिया जाता है, इस वजह से कराया जा रहा है, जो कि है एमरफस बोरॉन। सर क्रिस्टलाइन में वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर रहता और एमॉर्फस में रैंडम स्ट्रक्चर रहता। बस एकदम सही। मतलब इसमें हम लोग को पूरा डिफरेंस बिटवीन नहीं चाहिए था, सिर्फ ये दो ही फर्क पता करने थे। एग्जांपल दूं तो इसका हो जाएगा ग्लास और इसका डायमंड। समझ में आ रहा है? ये बोलने के बाद मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बट अगर समझो सेम एलिमेंट है, तो मान लो चारकोल और तुम्हारा डायमंड, जिसका एलिमेंट भी सेम है, जिसके अंदर एमरफस भी होता है और क्रिस्टलाइन भी होता है। तो वैसे ही तुम लोग से एग्जाम में क्या पूछा जाता है ना, पूछा ये जाता है कि एमरफस बोरॉन और क्रिस्टलाइन बोरॉन तुम कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, या वो कैसे बना सकते हो, मतलब क्या क्या रिएक्ट करोगे ताकि तुमको मिल जाए। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन जो मैं अगले क्लास में बताने वाला था, कौन क्या होता है तुम्हारा, नॉन मेटल है, ठीक है ना। बट सर आपने तो इसको एरोमेटिक बताया है। एरोमेटिक बोल रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बताया है इसको। बट सर टेक्स्ट बुक में नॉन मेटल लिखा हुआ है, तो सर आपने गलत बताया है क्या। अगर तुमसे कोई स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि ये मेटल है, नॉन मेटल है कि एरोमेटिक, वो अपना मेटलॉइड है, तब तुम बोलोगे नॉन मेटल। बट क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी सारे नॉन मेटल्स की दिखाता है, बट सारी की सारी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना, जिसमें रिएक्शन होता है बेसिकली, वो सारी की सारी मेटलॉइड की शो करता है। इसी वजह से इसको मेटलॉइड बोलते हैं। मतलब हम लोग को जो जितना भी यूज आएगा ना, और जितना भी हम लोग ने प्रॉपर्टीज देखी, उन सब में ये क्या था, अपना मेटलॉइड था, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, आप लोग मेटलॉइड से डोनेट करते हैं। पर अगर स्पेसिफिकली पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन इसी पे पूछा जा रहा है कि बोरॉन क्या है, तो हमेशा याद रखना इसका आंसर होगा नॉन मेटल। अच्छा, एक और तरीका बता देता हूँ नॉन मेटल जानने का। 90% केसेस में यही होता है, तुम जिस किसी का भी एंड वर्ड अगर ना है, जैसे वो रॉन, तो ये लास्ट में जिस किसी के भी एन आता है ना आता है, वो सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। 90% केसेस में ये राइट है। 90%। कुछ एलिमेंट्स है जिनमें ना नहीं आता, जो कि नॉन मेटल है, बट जिसके भी ना आता है ना एंड में, वो सारे के सारे नॉन मेटल्स है, ठीक है, कुछ को छोड़ के। जैसे कि तुम्हारा बोरॉन ले लो, कार्बन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, फ्लोरीन ले लो, ये सारे के सारे क्या है, तुम्हारे नॉन मेटल्स है। और हाँ, अब ये फॉर्म कैसे होगा, अगर तुम लोग को एमरफस बोरॉन बनाना है, तो तुम लोगों को चाहिए बोरिक ऑक्साइड, ये चाहिए। अच्छा, मैं तुम लोग को आज एक स्टोरी सुनाऊंगा, किसकी, सिंदूर वाली लड़की की स्टोरी सुनाऊंगा। किसकी सुनाऊंगा? सिंदूर वाली लड़की की। और ये उसका लड़का है, मतलब उसका बच्चा। तो वो जैसे समझ जाओगे, फिर तुम लोग को ये भी समझ में आने लग जाएगा। तो क्या सर ये रटना पड़ेगा क्या हम लोगों के, एमरफस के लिए ये करना पड़ेगा? नहीं, रटने की जरूरत नहीं। मैं अभी तुम लोगों को थोड़ी देर में ट्रिक बताऊंगा। ये तो इसलिए कि भाई तुम लोग एक पेज में लिख रहे हो, तो तुम लोग को अगली बार जब पढ़ोगे ना, तब याद रहेगा। आगे तुम लोग को पेज टर्न करना नहीं पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ ये लिख लो कि एमरफस बोरॉन बनाने के लिए तुम लोग को B2O3 की रिक्वायरमेंट होती है, और क्रिस्टलाइन बोरॉन बनाने के लिए
कोई भी तुम्हारा बोरॉन हैलाइड की रिक्वायरमेंट होती है। ये अभी के लिए लिख लो, ये रटने के लिए नहीं बोल रहा मैं, अभी के लिए सिर्फ लिख लो साइड में, और जैसे लिख लेते हो नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो, फिर ताकि मैं आगे का बताऊं। क्योंकि ये आने से पहले देखो सर आपने ये तो बता दिया ये कैसे बनता है, अपने लास्ट क्लास में देखा था, बट सर इसका आपने बताया नहीं कि कैसे बनता है। तो पहले अपन लोग ये देखेंगे कि ये कैसे बनता है, एक बार ये समझ गए कि B2O3 कैसे बनता है, उसके बाद अपन लोग देखेंगे कि एमॉर्फस बोरॉन कैसे बनता है। ठीक है, ये लिख लो फटाक से, ये बहुत जरूरी चीज है, फटाक से लिख लो, क्योंकि ये पूछते हैं कि हाउ टू ऑब्टेन एमॉर्फस बोरॉन, तो आगे मैं पूरा रिएक्शन के साथ बताने वाला हूँ कैसे मिलता है, क्रिस्टलाइन बोरॉन कैसे मिलता है, बट मेन प्रोडक्ट यही होते हैं, इन्हीं के साथ रिएक्ट होगा तुम्हारा, इसके साथ मैग्नीशियम रिएक्ट होगा, इसके साथ तुम्हारा हाइड्रोजन रिएक्ट होगा, और तुम लोगों को इसमें क्या मिलेगा, क्रिस्टल मिलेगा, और इसके अंदर तुमको क्या मिलेगा, एमॉर्फस मिलेगा। बट कैसे मिलेगा थोड़ी देर में बताता हूँ, ये लिख लो, नेक्स्ट नेक्स्ट डालो। सिर्फ 4 लोगों ने लिखा है अभी तक, ठीक है, लिखना चालू करो। और जो जो प्रेजेंट है सब लोग अपना नाम लिखना चालू करो, सब लोग अपना नाम लिखना चालू करो, जो जो लेक्चर में अभी बैठे हैं, ठीक है। सौम्या, श्रेयस, अनुराग, भक्ति, अनिरुद्धा, अरे मैं नाम सही ले रहा हूँ ना, अनिरुद्ध, सॉरी अनिरुद्ध, फिर संविद, मनन, सिद्धांत, यांशु, भावेश, भूमेश, चैतन्य, चिराग, गोविंद, शुभम, 30 नाम नहीं होंगे यार। प्रेजेंट सर, ओम ने प्रेजेंट सर, अरे मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आधे लोग मुझे अभी भी नीव एकेडमी पे मैसेज कर रहे हैं, उसके अंदर मैंने चैट चालू नहीं कर रखा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन, ताकि मेरे को पता चल सके कि तुम लोगों को कुछ मिस आउट तो नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना। चलो मतलब काफी लोग हैं। अभी देखो सबसे पहली चीज तो, अच्छा सब लोग मेरे को ये बताओ, बोरेक्स का सबको केमिकल फॉर्मूला पता है? पता है तो जल्दी जल्दी लिखो, ये पता होना चाहिए बोरेक्स का क्या होता है। बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, या सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसको पता है अभी दिखा सर। अच्छा ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो तुम लोग? हाँ आदित्य ने लिखा है बट गलत लिखा है, आदित्य, आदित्य है ना, सोमानी, हाँ आदित्य सोमानी लिखा है, आधा ही लिखा है। हाँ प्रियांशु ने मेरे को भेजा है, वो एकदम सही है, क्योंकि ये पता होना चाहिए, जितना मुझे पता है कि तुम लोग अभी 12th में हो ना, तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, तुम लोग बोरेक्स बहुत बार देखा होगा, बोरेक्स बहुत बार देखा होगा तुम लोगों ने। हाँ आदित्य ने अभी सही कर दिया। अरे अनुराग, अनुराग ने ये क्या भेजा है, 2H2O क्या होता है, ये क्या है, वाटर थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा 8, लगभग लगभग सबको ये फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला पता, जिसको नहीं पता भाई रट जाओ, ये चीज तुम लोगों को रटी होनी चाहिए कि बोरेक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो कि क्या होता है Na2, क्योंकि इससे आज मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर तुम लोग को ये रटा होगा तो ये तुम लोग को पता होना चाहिए था कि भाई बोरेक्स ये होता है, ठीक है। अच्छा पहले इससे स्टोरी सुन लो, स्टोरी क्या है ना, क्लास में एक लड़की थी, क्लास में एक लड़की थी, उसके सर पे लाल टीका लग जाता है, उसके सर पे यहाँ पे क्या लग जाता है, लाल टीका लग जाता है, यहाँ पे क्या लग जाता है, लाल टीका लग जाता है। और नॉर्मली इंडियन कल्चर में अपने अंदर क्या होता है, जो भी यहाँ पे लाल टीका लगाता है उसका मतलब क्या है, उसकी मैरिज हो चुकी है या मैरिज होने के बाद ही नॉर्मली लाल टीका लगाते हैं, मतलब सिंदूर लगाते हैं, ठीक है। तो अभी सारे बच्चे इसको चिढ़ाने लग जाते हैं, सारे बच्चे इसको चिढ़ाने लग जाते हैं, क्या चिढ़ाते हैं, ओ सिंदूर वाले लड़की, क्या चिढ़ाते हैं, ओ सिंदूर वाली लड़की, क्यों, क्योंकि इसने सिंदूर लगा लिया, इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, सिंदूर वाली लड़की, क्योंकि इसका यहाँ पे लाल टीका लगा हुआ था। अच्छा बट सर इसको, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसको आपने हाईलाइट क्यों किया है, और सिंदूर कैसे याद रहेगा ना, इसका अगर तुम हिंदी में नाम सर्च करोगे, बोरेक्स का हिंदी का नाम होता है सुहाग, बोरेक्स का हिंदी का नाम होता है सुहाग, इस वजह से सिंदूर से तुम लोग पता चल जाएगा कि ये सुहाग की निशानी था। फिर मैं डायलॉग सुने होंगे ना, ये क्या होता है, सुहाग की निशानी होती है, इस वजह से एक लड़की की गद्दी से लग जाता है तो सारे बच्चे उसको चिढ़ाने के लग जाते हैं, ओ सिंदूर वाली लड़की, सिंदूर वाली लड़की, ठीक है।
अब ये हॉ का मतलब क्या है, अगर तुम लोग को ये समझ में आ गया, जैसे ऑ का स्पेलिंग क्या होता है, AW, उसके आगे क्या लगाना है, H, इसे क्या लगाना है, H, बस दोनों तरफ अच्छे से लगा लो। पर सर इसका होगा क्या, करेंगे क्या, इससे तुम लोगों को बोरेक्स से बोरिक एसिड कैसे मिलेगा ना, उसका ट्रिक पता चलेगा। क्या सर समझा नहीं अभी भी, बोरेक्स से बोरिक एसिड बनाने के लिए तुम लोगों को कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, कुछ रिएक्शन की पार्ट्स करने पड़ते हैं। अगर तुम लोग को ये नाम याद रहेगा तुम वो पार्ट कर पाओगे। बट सर याद रखने की क्यों जरूरत है, क्योंकि भाई ये हिट लिस्ट क्वेश्चन है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, चाहे तुम किसी भी बोर्ड में, महाराष्ट्र में हो, सीबीएसई में, किसी में भी हो, हर साल तुम्हारे जो वो नहीं होते शॉर्ट नोट क्वेश्चन होते हैं जो 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उनमें ये हमेशा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, हाउ टू फॉर्म बोरिक एसिड, हाउ टू फॉर्म बोरिक एसिड, और हाउ डज बोरिक ऑक्साइड इज फॉर्म। तो ये अभी समझ लो। तो इसमें तुम लोग को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, H का मतलब होता है हीटिंग, A का मतलब होता है एसिड, W का मतलब होता है वाटर, H का मतलब वापस हीटिंग। अभी देखो कर क्या रहा हूं, इसको रिएक्शन में करके दिखा रहा हूं। तुम्हारा क्या था, Na2B4O7 वाटर। अब देखो यहाँ पे क्या है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में 10 नहीं होते, 8 होते हैं। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स है। अभी इसको मैंने क्या किया, हीट किया। हीट करने से क्या होगा, सारा का सारा जो वाटर है वो उड़ जाएगा, सारा का सारा वाटर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, Na2B4O7। किसी ने मुझे ये आंसर लिख के दिया था कि सर इसको बोरेक्स बोलते हैं, नहीं इसको बोरेक्स नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं इसमें क्या करूंगा ना, ये तो सबको लॉजिक समझ में आ रहा है ना, वाटर हटाया, वाटर अलग हो गया, मेरे पास Na2B4O7, इसमें कुछ भी रखने की जरूरत नहीं थी, अगर मेरे को हॉ याद है तब, ठीक है। अब आ गया, अभी सब लोग पेन वैन रख दो, 2 मिनट के लिए चलने वाला। अभी मैंने क्या किया, ए का मतलब होता है कोई भी एसिड डाल दो, जरूरी नहीं मैं HCl डालूं, कोई भी एसिड डाल दो, एसिडिफिकेशन करना है। मतलब सेकंड जो स्टेप होता है वो क्या होता है, एसिडिफिकेशन। पहला स्टेप हीट करना, दूसरा स्टेप एसिडिफिकेशन। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुमको इसमें कोई एसिड डालना है और तुम लोग को रिजल्ट निकालना है। अच्छा मेरे को याद, दोबारा बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं करके रखा हूँ, जो मुझे मेन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है मैंने वही डाल रखे हैं। यार मेरे को हॉर्न वगैरह क्या आवाज, किसी का माइक ऑन है क्या, देख लीजिए। सिर्फ मेरा ही ऑन है, मुझे शायद ऐसे सुनाई दे रहा है। यहाँ कहाँ हॉर्न की आवाज आ रही है, चलो ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई। अच्छा बट क्या सर ये रिएक्शन रखनी पड़ेगी क्या, नहीं। क्यों, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na+2, क्योंकि 2 है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको कर देता हूँ 1। तो ये क्या बनेगा, B4O7 -2 HCl हो जाएगा। HCl का क्या आ जाएगा, प्लस, तो प्लस जाएगा इसके साथ, और इसके साथ क्या जाएगा, Cl-। तो ये क्या बना लेगा, NaCl। NaCl अभी निकल चुका है, तो मैंने यहाँ पे NaCl नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि उसका मुझे रिएक्शन में कुछ यूज ही नहीं था, मुझे उसका रिएक्शन में कुछ यूज ही नहीं था। मुझे क्या रिएक्शन में जरूरत है, ये वाले पार्ट। अब ये वाला पार्ट किसके साथ ऐड करेगा, H के साथ। इसका क्या है, B4O7 -2, इसका कितना H+। क्रिच क्रॉस मेथड कर दो, ये आ जाएगा, इसका 2 इसके पास जाएगा, इसका 1 इसके पास जाएगा, तो ये तो इतना का इतना ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2B4O7। क्या ये रटने की जरूरत है रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन रटने की जरूरत है। अब देखो मैंने हीटिंग कर लिया, एसिडिफिकेशन कर लिया, अब जो भी मुझे प्रोडक्ट मिला है इसको पानी में फेंक दो, इसको पानी में फेंक दो। पानी में फेंक दो का मतलब इसके अंदर मेरे को वाटर डालना है। अब मेरे को इसमें क्या डालना है, वाटर। जैसे ही वाटर डालूंगा, यार इसमें अभी क्रिस क्रॉस मेथड नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है, जो कि हम लोग को यार सिंपल समय अगर लॉजिक से तुम लोग को समझाओ तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे O का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा है, O का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों, ये देखने के लिए कैसे समझ में आ रहा है, देखो पहले एक बोरॉन के पास 4 बोरॉन के पास सिर्फ 7 ऑक्सीजन थे, अभी एक बोरॉन के पास 3 ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन लेवल बढ़ा, ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। क्या लोगों को लगता है यार 7 से तो कम ही हुआ, बट ये देखो पहले 4 बोरॉन के पास 7 था, अभी सिर्फ 3 के पास, सॉरी 1 के पास 3 है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर वैसे कंपेयर करने जाओगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये कम है ना। अब ये देखो, फिर ये वाले स्टेप को वापस क्या करना है, मेरे को हीट करना है। जैसे हीट करूंगा इससे क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल जाएगा मतलब क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। देखो H2O निकाल लो, जैसे समझो मैं इससे H2O निकालता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा,
इससे क्या निकालना है, हीट करना है और वाटर निकालना है, सिर्फ और सिर्फ वाटर निकालना है और कुछ नहीं करना है। क्या ये रिएक्शन समझ में आया? क्या ये स्टेप समझ में आया? क्या ये रटने की जरूरत है कि सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, हीटिंग, सेकंड स्टेप क्या होता है, एसिडिफिकेशन, थर्ड स्टेप क्या होता है, वाटर डालना, फोर्थ स्टेप क्या होता है, वापिस हीट करना। ये चीज याद रखना। अगर किसी को डाउट है तो यार पूछ लो, ऐसे इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें क्या ही था, मैं ट्रिक बताया, बात खत्म। बट मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और इसमें ये नहीं पूछते, पूरा रिएक्शन तो जेईई में पूछ नहीं सकते। पूछते क्या है कि भाई एसिडिफिकेशन के बाद में क्या यूज करेंगे, कितने स्टेप बाद में मुझे BO2O3 मिलेगा, और वाटर कितना रिलीज होगा, कितने बार हीट करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा सब पूछते हैं। और तुम लोगों को बोर्ड्स के लिए तो ये सारे के सारे स्टेप रटे होने चाहिए। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर रिएक्शन होगा। ये मैंने जो रिएक्शन लिखा है एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा है, तो शायद तुम्हारे अंदर एक आधा स्टेप कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। तो एक बार तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर होमवर्क रहेगा, ये रिएक्शन 2 बार लिखनी है तुम लोगों को। कितना टाइम लिखनी है? 2 टाइम। और कल रैंडमली किसी का भी मैं नोटबुक कैमरा ऑन करा के नोटबुक खुलवाऊंगा, 2 लोगों का, मेरे को दिखना चाहिए। तो आज होमवर्क लिखते चलो क्या करना है, ये 2 टाइम लिखना है तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से। तो उसमें सिर्फ रिएक्शन तो नहीं होंगे, तो ये बट फंडामेंटल चेंज नहीं हो सकते कुछ, जैसे कि स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाएगी, स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स एक बढ़ सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। बट मेन आधार ये रहेगा। याद कैसे रखना है कि भाई गलती से एक लड़की ने सर पे यहाँ पे टीका लग गया लाल कलर का, तो सब लोग चिल्लाने लगे और सिंदूर वाली लड़की, क्योंकि लड़की के माथे पे सिंदूर लग गया, अभी सिंदूर लग चुका है। तो इसको चिढ़ाने का तरीका क्या था, हॉ मतलब HAWH, H मतलब हीटिंग, A मतलब एसिडिफिकेशन, W मतलब पानी में फेंक दिया और वापस हीट कर दिया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? किस किस को ये क्लिक हो चुका है, और जिसने लिख लिया वो लोग नेक्स्ट लिखना चालू करो। जिसको ये समझ गया है और जिस किसी को भी डाउट है वो सिर्फ D लिख दो, तो मैं उसको बताता हूँ एक और बात, क्योंकि यार बहुत जरूरी है। एग्जाम में, समझ लो बोर्ड्स में ये 4 मार्क्स का आता है, जेईई मेन में तो आ गया तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब तुम समझ लो 4 से जो हाईएस्ट मार्क्स नहीं होते उतने मार्क्स का होता है, ठीक है। और डाउट पूछ लिया करो, जैसे मनन से आज मैंने क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर ही कुछ अलग दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा कि भाई बोर्ड सॉल्वर एक्चुअल में जेईई मेन या फिर सीईटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, दूसरी सीईटीज में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और कितने चिंदी क्वेश्चंस है वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा अभी। अब मुझे ये तो मिल चुका है, मुझे ये मिल चुका है, ये मैं क्यों यूज कर रहा था, क्योंकि मुझे अभी क्या करना है, क्रिस्टलाइन और एमरफस बोरॉन बनाना है, क्रिस्टलाइन और एमरफस बोरॉन बनाना है। कर दो ना नेक्स्ट, लिख लिया है ना? इसने नहीं लिखा है? नहीं यार ठीक है, एक सेकंड, 1 मिनट और रुक जाता है, फटाक से लिख लो क्योंकि बहुत जरूरी है, और इसको हाईलाइट कर देना, स्टार मार्क मार देना। अच्छा मैं एक और चीज बताता हूँ भाई, जरूरी नहीं है तुम लोग मेरा ही ट्रिक या मेरे ही सिनॉप्सिस या मेरा ही जो वर्ड यूज किए वो, क्योंकि यार ये मैंने आज से 10 से 12 साल पहले जब मैं तुम लोग के जैसा था, मतलब 12th में था कोटा में, तब मैंने अपने लिए बनाए थे ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा बहुत अफेंडिंग भी लग सकता है, बचकाना भी लग सकता है, कि तभी छोटा था मैं भी, तुम लोग के जैसा ही था, तो इस वजह से थोड़ा सा वैसा है, बट कोई नहीं। तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम ये खुद से बनाओ तो ज्यादा बेटर होगा। हार्डली 5 मिनट या 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये इसके सामने 10 मिनट के लिए बैठ जाओ और तुम लोग को ये सोचना है कि भाई इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक निकले, शॉर्ट ट्रिक निकले, सामने से शॉर्ट ट्रिक निकलेगा। जिसको बनाना आता है उसकी बात करो, जिसको नहीं आता भाई चुपचाप ये रख लो, चुपचाप रख लो, ठीक है। अब आगे, अभी मेन चीज अभी मेरे को अमरफस बोरॉन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये बोरिक एसिड चाहिए। अब बोरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट होगा, जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट होगा मुझे बोरॉन मिल जाएगा, और ये दोनों तो क्या हो गया, इसका +2, सॉरी इसका -2, इसका +2, इसका माइनस है, इसका प्लस है, दोनों क्रिस क्रॉस करो, MgO आ गया। बट सर याद कैसे रहेगा कि मैग्नीशियम के साथ बोरिक को वो करना है, तो याद करने के लिए देखो, ये है ना वो जो सिंदूर वाली लड़की थी, ये उसका बच्चा है, उसका बॉय है, उसका लड़का है। अभी इस लड़के को
उसकी माँ ने स्कूल में भेजा है ABCD पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने भेजा है? AB मतलब एमरफस बोरॉन पढ़ने का। इसको क्या पढ़ने के लिए भेजा है? AB पढ़ने के लिए, ABCD पढ़ने के लिए। बट बच्चा क्या करने लग गया? स्कूल में जाके मजे करने लग गया। क्या करने लग गया? मजे। अपन मजे मारेंगे, अपन को पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, उससे याद हो जाएगा। लड़के को भेजा था स्कूल में, किसको? बॉय को। बॉय कैसे याद रहेगा? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड कैसे याद रहेगा कि भाई बॉय से BOO3 कैसे आया? क्योंकि याद रखना है, जो सिंदूर वाली लड़की थी, बहुत साल बाद में उसका एक बच्चा होता है, वो बच्चे को वो स्कूल भेजती है AB पढ़ने के लिए, ABCD पढ़ने के लिए, बट वो मजे करता है। अब मजे करेगा तो कुछ तो गड़बड़ होगी, और जब मजे करेगा तो क्या उसको ABCD समझ में आएगी? अब जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूँ, अगर तुम लोग सिर्फ लेक्चर ऑन करके कुछ और मजे करने लग जाओ, पढ़ाई ना करो, तो क्या तुम लोगों को समझ में आएगा? नहीं, तुम लोग कुछ उल्टा सुल्टा ही पढ़ लोगे। मतलब वो AB पढ़ने के जगह पे CB पढ़ने लग गया। मतलब उसने बोला कि हाँ कुछ तो पढ़ा है AB करके। तो फिर जब मॉम ने पूछा, मम्मी ने उससे पूछा कि बेटा आज क्या पढ़ा स्कूल में? तो उसने बोला मम्मी मैं आज CB पढ़ के आया, CBAD पढ़ के आया। तो मम्मी को समझ में आ गया कि भाई इसने कुछ तो गड़बड़ की है स्कूल में, इसने पढ़ाई ढंग से नहीं की। देखो HBR तो देखो, HBR और MOG का तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि भाई इनका सीधा क्रिस क्रॉस मेथड को तुम लोग आ जाएगा। मेन याद रखने के लिए भाई ABCD के लिए जब उसको पढ़ने के लिए जाना था, वो क्या करने लग गया? मजे करने लग गया। वो क्या करने लग गया? मजे। जब उसको AB पढ़ना था, वो क्या करने लग गया? मजे। कौन? बॉय क्या करने लग गया? बॉय को स्कूल में भेजा AB पढ़ने के लिए, वो करने लग गया मजे। फिर मॉम ने पूछा कि भाई क्या पढ़े हो? तो उसने, बच्चे ने AB के जगह पे बताया CB, क्योंकि उसका ध्यान था नहीं। तो मॉम को समझ में आया कि अच्छा कुछ तो गड़बड़ है। तो मॉम ने बोला कि भाई जल्दी से बता दे क्या गड़बड़ की है, या तो मैं तुझे तार से बांध दूंगी। तार किसका है? टंगस्टन का। ये मैंने जानबूझ के ऐसा डैश 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 किया, एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ताकि तुम लोग को याद रहे। यहाँ पे वायर आता है, यहाँ पे क्या आता है? वायर आता है। तुम लोग ने रिडॉक्स रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, मतलब हाइड्रोजन के साथ ये कैसे रिएक्ट होता है। उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये वायर, मॉम ने क्या बोला कि भाई तूने कुछ तो गड़बड़ की है, मुझे पता चल गया, अब बता दे क्या गड़बड़ की है। तो बोला कि अगर तू नहीं बताया तो मैं तुझे वायर से बांध दूंगी। किसके वायर से? टंगस्टन के वायर से, जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्यों? वो उसको तोड़ नहीं पाएगा, गुस्सा करे चाहे कुछ भी कर ले, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने में, ठीक है। इस वजह से टंगस्टन वायर। और अगर तूने नहीं बताया फिर भी, तो मैं हल्ला मचा दूंगी पूरे, कि तेरे टीचर्स को बता दूंगी भाई तू पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, तेरे टीचर्स को बता दूंगी तू पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता। तो अब देखो हुआ क्या, इन शॉर्ट स्टोरी क्या बनी? एक लड़का था जो उसको ABCD पढ़ने के लिए भेजा था, बट वो करने लग गया मजे। अब मजे करने लग गया तो उसको जो पढ़ना था उसका उल्टा पढ़ के आ गया, AB की जगह पे वो CB पढ़ के आ गया। अब जैसे CB पढ़ा, मम्मी गुस्सा हो गई। मम्मी ने बोला कि मैं तुझे वायर से बांध दूंगी। फिर भी उसने नहीं बताया, तो बोला मैं हल्ला करूंगी। हल्ला से तुम H2 भी याद रख सकते हो और हेलाइड भी याद सकते हो, बोरॉन हेलाइड्स सारे क्या है? हेलाइड्स है, ठीक है। क्या ये चीज याद रह जाएगा? क्या ये चीज तुम लोग को याद रहेगा कि भाई एमॉर्फस बोरॉन इज ऑब्टेन व्हेन बोरिक, बोरिक मतलब जो तुम्हारा सिंदूर वाली लड़की थी उसका लड़का, B2O3, और बोरिक एनहाइड्रेट इज रिड्यूस्ड विद Mg। Mg क्यों? लड़के को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, वो क्या करने लग गया? मजे। मजे करने लग गया तो मुझे क्या मिल जाएगा? एमॉर्फस बोरॉन। अगर वो मजे करेगा तो मुझे क्या मिलेगा? एमॉर्फस बोरॉन। बट मम्मी को समझ में आया कि भाई वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है, उसका मतलब क्या हो जाएगा? AB यहाँ पे क्या बनने लग गया? CB। CB मतलब क्रिस्टलाइन बोरॉन। तो मम्मी ने उसको वायर से बांधा और हल्ला मचा दिया कि भाई तू पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता। डांटने लग जाते हैं तो डांटने लग गए। क्या कोई है जिसको अभी भी डाउट है? और जल्दी से लिख लो, क्योंकि यार जितना हो सकता है उतना ज्यादा इजी करने का ट्राई किया है मैंने इसको। ये बोर्ड्स में तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, तुम्हारे JEE मेन में भी पूछे जाते हैं। हाउ टू ऑब्टेन अमरफस बोरॉन, तो तुम लोगों को ये लिखना पड़ेगा। और इसके लिए तुम लोगों को कोई भी बोरॉन हैलाइड, मतलब ऑप्शन भी होंगे 4, उसमें से जो भी ये वाला रहेगा वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लिख लेते हो नेक्स्ट। कौन कौन है जिसको ये ट्रिक नहीं समझ में आया, ये स्टोरी नहीं समझ में आई? कोई है जिसको ये स्टोरी नहीं समझ में आई? तो डाउट लिखो। इसको समझ में आ गई, सब लोग नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना चालू करो। ऐसे 2-3 लोग नेक्स्ट लिखते हैं यार, ऐसा थोड़ी चलेगा यार, सबको नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना है। हाँ नेक्स्ट नहीं लिखना है, कम से कम एंड डाल दो, मेरे को वो भी चलेगा।
बट मुझे दिखाई देना चाहिए कि भाई मेरे को अगला स्लाइड पढ़ाना है। वेट सर, अच्छा कोई वेट करने के लिए बोल रहा है। डाउट है तो पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो, ये है तो स्टोरी। अब देखो यार, मुझे पता है कि भाई तुम्हारा पी ब्लॉक बोरिंग है, बहुत लेंथी है, इसमें रखना पड़ता है, इसीलिए स्टोरी क्रिएट की गई है। और ये स्टोरी अगर तुम खुद से क्रिएट करते हो तो ज्यादा बढ़िया है। बट ऐसा नहीं 10 दिन तक स्टोरी क्रिएट करना, हार्डली 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 10 मिनट से ज्यादा लग रहा है, चुपचाप वो चीज को हटा दो, जो बोला है वो चुपचाप याद कर लो। क्योंकि अगर स्टोरी तुम खुद से बनाते हो तो तुमको ज्यादा याद रहती है, तो खुद से नहीं बनाओगे दूसरों की स्टोरी भी याद रहेगी, ऐसा नहीं है। बट क्या करें, ठीक है। मेरे ख्याल से सबने लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे आज जो तुम्हारे सिलेबस जेईई मेन के सिलेबस के अंदर आता है, ये 3 टॉपिक आते हैं जिसमें क्वेश्चन आता है। एक तो बोरेक्स आता है, बोरिक एसिड आता है, बोरेन आता है। इन तीनों पे तुम्हारा वो है सिलेबस, देखोगे ना जेईई मेन के, इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन में ये होते हैं। और जो बोरेक्स होते हैं उसमें ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन, रिएक्शन विद वाटर और बोरेक्स बेंड टेस्ट। इसमें से जो मैं बता रहा था ना कि भाई 20 साल में से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए पी ब्लॉक में से 5 से 6 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ इसी से आए हैं, बोरेक्स से आए हैं। तो बोरेक्स इज मस्ट टॉपिक, मतलब ये तुम लोग को आना ही चाहिए। तो इसको जितना सिंप्लीफाई, इसको रटना नहीं है, पहले बता रहा हूं, इसको अपने लोग को रटना बिल्कुल नहीं। चल लास्ट लगा, किसी का छूट गया क्या? जल्दी जल्दी लिखो। अब देखो अपन को किसके बारे में बात करना है। पहले तो बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, फिर इसके रिएक्शन के बारे में, फिर अपन लोग लास्ट में आज बात करेंगे बोरेक्स बेंड टेस्ट। जैसे बोरेक्स बेंड टेस्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग 4-5 क्वेश्चन देखेंगे बोरॉन से रिलेटेड, और फिर हम लोग करेंगे बोरिक एसिड अगले क्लास में और बोरेन, और फिर हम लोग शायद कार्बन कंपाउंड भी चालू कर देंगे। तो कार्बन का जो ग्रुप था वो भी चालू कर देंगे। ये लिखना है, ये लिखो, ताकि तुम लोगों को पता तो चले कि किसके बाद क्या आता है, कैसे आता है। ये बहुत जरूरी है, पहली चीज तो बता दूं। इसमें पहले स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, फिर रिएक्शन विद वाटर की बात करेंगे, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होता है, फिर बात करेंगे बोरेक्स बेंड टेस्ट की। बोरेक्स बेंड टेस्ट हेडिंग डाल ली। अभी थोड़ा मजा आने वाला है, ये अभी मतलब अभी कुछ भी बोरिंग नहीं है, इतना कुछ रखने का भी नहीं है। थोड़ा सा भी दिमाग खोल के रखोगे ना, थोड़ा भी, और इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। मैंने जैसे तुम लोगों को वो वाले लास्ट वाले केस में बता रहा है, एल्यूमिनियम वाले में हाईलाइटेड करके रखे थे पॉइंट्स जो लास्ट में पूछे गए हैं, वो इसके अंदर भी कर रखे हैं। मतलब एग्जैक्ट किस चीज पे क्वेश्चन आते हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखे। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तक तो लिख लिया होगा सबने यार, बट किसी ने नेक्स्ट डाला नहीं, सिर्फ एक ने सिद्धांत को छोड़ के और किसी ने नेक्स्ट नहीं लिखा। अरे इतना टाइम लगता है क्या रे? अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर दो, ये क्वेश्चन का आंसर दो। ये तो सबको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता ही है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाउ मेनी वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइजेशन। 2 लोगों ने आंसर दिया है, बाकी लोग क्या करें? मेरे को सबसे आंसर चाहिए, राइट हो चाहे रॉन्ग हो, सबको आंसर देना है। अच्छा धड़ाधड़ एक साथ आ गए, चलो सबने, ऑलमोस्ट सबने आंसर दिया है 10, जो कि गलत है। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 10 के अलावा कोई और आंसर दिया, और 10 एकदम गलत है, एकदम। अरे किसी ने 20 दिया है। अच्छा सिर्फ मनन ने और अनुराग ने। अरे लगता है मैंने जो थोड़ी देर पहले बोला था सबको याद आ गया। मैं थोड़ी देर पहले बताया भी था, इसमें एक्चुअल में 10 वाटर नहीं होते, 8 ही होते हैं। अब ये 8 कैसे होते हैं, अगर ये समझ में आ गया ना, तुम लोगों को समझ में आ जाए। अच्छा देखो, मैं उसको सिंदूर वाली लड़की क्यों बोल रहा था कि बोरेक्स को अगर तुम हिंदी में देखोगे ना तो उसको सुहागा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुहागा बोलते हैं। इस वजह से वो स्टोरी याद रहे, सुहाग का चिन्ह होता है, समथिंग होता है ना, इस वजह से मैंने उसको वो स्टोरी में कन्वर्ट किया। अच्छा तो इसका राइट आंसर है 8। भाई जो 20 लिखा था ना भाई वो महान आदमी है, मुझे पता नहीं उसने 20 क्यों लिख दिया, बट 20 भाई शुभम मुझे बता कैसे 20 कैसे? 10 तो चलो मुझे समझ में आता है कि इधर 10 है तो लोग 10 बोल सकते हैं। 8 क्योंकि मैंने गलती से निकल गया होगा, या कुछ लोगों को इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर पता होगा। जैसे कि देखो अपनों कल मैं बात कर रहा था
ये इसका एक्चुअल फॉर्म होता है, याद है? बट इसको लिखते कैसे थे अपन लोग? इसको हर जगह पे लिख कैसे रहे थे? ऐसे लिख रहे थे ना कि भाई जैसे एच अलग हो, ओ अलग हो, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा होता है। वही केस इसके अंदर भी अप्लाइड होता है। इसका एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो अलग होता है, और एक्चुअल फॉर्मूला क्या है वो मैं बताता हूँ, और उसको याद करने का तरीका भी बताता हूँ। जो बताता ना ट्रिक बताऊंगा तुम लोग, बट ये याद होना चाहिए क्या है, क्योंकि मैंने अज्यूम किया था मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बट कुछ ही लोगों ने मेरे को ये बताया था। तो देखो, एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है Na2, फिर तुम्हारा ब्रैकेट B4O5OH4, फिर लास्ट में बचता है 8H2। तो यही 8 वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे। ये मैं अभी निकाल नहीं रहा हूं रिएक्शन से, मुझसे पूछा गया है जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा तब इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब तुम गर्म करोगे, उसका एक्साइटेड स्टेट में डालोगे, तब 10 मॉलिक्यूल निकलेंगे, मान रहा हूं, जब एकदम। बट अगर जब तुम इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखोगे तब हमेशा 8 होते हैं। तब हमेशा क्या होते हैं? 8 होते हैं। अब बट इसको याद कैसे रखेंगे? क्योंकि अगर तुम लोग जितने भी जो बोरॉन के क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर तुम लोगों को एक्चुअल फॉर्मूला याद है, एक्चुअल फॉर्मूला याद है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे बता पाओगे, सारे के सारे बता पाओगे। बट इसको याद करने का तरीका बताता हूं। सब लोग रेडी हो? पेन वैन सब कुछ लिख दो। रेडी हो तो रेडी रेडी लिखना चालू करो। ट्रिक है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। मैं एक और बता दूं, एक्चुअल में और ट्रिक में फर्क होता है। मैं एक्चुअल फॉर्मूला रटने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है? अब देखो क्या, मुझे ये पता है कि क्या होता है, Na2 होता है, तो चुपचाप पहले Na2 लिख दो। लिख दिया सर। फिर अभी जो बोरॉन था, अभी इसने कुछ तो मस्ती की है, इसलिए इसको किसमें डालो? जेल में डालो। जितना था उतना ही जाएगा ये जेल, जितना था उतना ही जाएगा जेल, और ऑक्सीजन इससे एक ज्यादा जाएगा। बोरॉन जितना था उतना ही जाएगा जेल में, और ऑक्सीजन उससे एक ज्यादा जाएगा। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। अब देखो, एक्चुअल में Na क्या होता है? पॉजिटिव होता है, अपना कैटायन होता है। अब बट OH जो वाटर जो होता है, जो वाटर होता है, और तुम उसको स्प्लिट करोगे तो क्या बनेगा? H+OH-। तो कटायन तो ऑलरेडी आ चुका था, H+ का मुझे अंदर कुछ जरूरत नहीं है। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ OH चाहिए। OH कितना होगा? जितना मेरा बोरॉन है उतना ही मेरा OH, जितना मेरा बोरॉन है उतना ही मेरा OH होगा। ये देखो 4 4। अब लास्ट में बचा सर वाटर 8 कैसे याद रखेंगे? तो ध्यान रखो, इसमें एक्चुअल में ऑक्सीजन कितने थे काउंट करो, 7 और 10, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं इसमें? 17। इसमें भी कितने होने चाहिए? एक्चुअल ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 17। अभी हो कितने रहे हैं? अभी हो कितने रहे हैं? 9। और कितने ऑक्सीजन की जरूरत है? 8। और लास्ट अपना वाटर है। एक और बार बताऊं, एक और बताता हूं, ये रब करता हूं, एक और बताता हूं। देखो, पहले लिखना है Na2, जो एक्चुअल फॉर्मूला याद है वैसा ही, फिर डालना है जेल में किसको? बोरॉन। जितना बोरॉन है उतना ही लिखना है, ऑक्सीजन उससे एक ज्यादा, ठीक है? फिर H+OH के अंदर कौन आएगा? OH- आएगा। क्यों? क्योंकि कैटायन ऑलरेडी बाहर है, अंदर मेरे को सिर्फ अनायन डालना है, तो क्या डालूंगा? OH। OH कितना आएगा सर? जितना बोरॉन है उतना ही मेरा OH आएगा। अब बट मुझे याद कैसे रहे कि सर हमेशा वाटर 8 होगा, तो ऑक्सीजन काउंट करो। एक्चुअल में ऑक्सीजन कितने हैं? एक्चुअल में ऑक्सीजन कितने हैं? 17। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 9। बचे कितने? 8। 8 हो जाएगा मेरा। क्या ये ट्रिक सबको याद है? एक्चुअल फॉर्मूला का रच जाएगा क्या? ये एक्चुअल फॉर्मूला याद रहेगा, बट इसके लिए तुम लोग को ये वाला फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें B4 होता है, ये पता होना चाहिए। B4 होता है, ये पता होना चाहिए, या फिर रट लोगे B4 होता है, ये जरूरी है। कोई है जिसको ये लिख लो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बंगाली, जो लैंग्वेज आती है उसमें लिख लो। पहले क्या आएगा? Na2, फिर आएगा क्या? ये सबको चमका? चमका क्या? Na2 जो है वो जेल में डालो, बोरॉन को जितना है उतना ही जाएगा, ऑक्सीजन उससे एक ज्यादा, OH जितना बोरॉन है उतना ही आएगा। फिर मैं वाटर चेक करूंगा, 8 वाटर कम है, सॉरी 8 ऑक्सीजन कम है। कौन कौन है जिसको अभी भी इसमें डाउट है? सर आप इस पे इतना ज्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहे हो? इसको इतना ज्यादा जोर क्यों डाल रहे हो? क्योंकि
इसका स्ट्रक्चर पूछते हैं, बोर्ड्स में भी और जेई मेन में भी। और इससे जो मैं बुलेट पॉइंट्स बताने वाला हूं, अगर तुम लोगों को ये याद रहेगा तो तुम लोग स्ट्रक्चर बहुत इजीली बना सकते हो, अगर तुमको ये वाला फॉर्मूला याद है तो। और अगर स्ट्रक्चर बना सकते हो तो तुम लोग जो भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबका आंसर ओरली दे पाओगे, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पेज जल्दी से लिख लो, ये पेज जल्दी से लिख लो। ट्रिक फॉर एक्चुअल फॉर्मूला, ये मेरा एक्चुअल फॉर्मूला होता है। तो सर ये क्या, ये फर्जी फॉर्मूला है क्या? नहीं, ये भी वही है, बट हम लोग रिएक्शन लिखते हैं तो बार बार ये बॉक्स डालने के बजाय बार बार OH बार बार, मतलब इस चीज को देखो मैंने इजी करके एक साथ लिख दिया ना, ठीक है ना, वही है। ये जैसे ही सब लोग लिख लेते हो नेक्स्ट नेक्स्ट करना चालू करो, जल्दी 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 जल्दी। मेरे ख्याल से सबने लिख लिया होगा, काफी सारे नेक्स्ट आ गए हैं, ठीक है। अब देखो इसका देखना है स्ट्रक्चर, इसका देखना है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी है, अगर एक बार तुम लोगों ने मेरा बनाना हुआ देख लिया कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत इजी बन जाएगा। अब देखो जेल की सलाखें कैसी होती हैं, चारों कोनों से बंद होती हैं। जेल की सलाखें कैसी होती हैं, चारों कोनों से बंद होती है, ठीक है। तो वैसे ही चारों कोनों पे तुम लोगों को डालना है बोरा, जेल के अंदर है ना, एक कोने पे यह आएगा, दूसरे कोने पे यह आएगा, तीसरे कोने पे यह आएगा और लास्ट वाले कोने पे। इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। सबको आवाज आ रही है ना? सब लोग रेडी हो? पेन कॉपी सब लोग रख दो। और हाँ, जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ सबको 5 टाइम बनाना है। मैं 2 होमवर्क देख चुका हूँ, 2 टाइम वो लिखना था और 5 टाइम ये स्ट्रक्चर बनाना है। पहले स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही रखना, बहुत इजी तरीका है। बोरॉन जेल में गया तो इसको 4 कोनों के जेल के 4 कोनों में डाल दो। पहला कोना, दूसरा, तीसरा, हर एक बोरॉन के बीच में होगा ऑक्सीजन, हर एक बोरॉन के बीच में होगा ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। पर सर इन दोनों के ये तो डायरेक्ट है, ये दोनों भी डायरेक्ट है, इनके बीच में भी डाल दो। समझ में आया? बट अभी लिंक कैसे करना है? लिंक करना है इसको इसके साथ, पहले जेल बंद करनी पड़ेगी ना, ये कर दी। और या तो ये वाला ले लो या तो ये वाला ले लो, कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लो और लिंक करो, क्योंकि ऑक्सीजन से 2 के साथ ही लिंक कर पाएगा, 4 के साथ नहीं कर पाएगा। या तो ये दोनों ले लो या तो ये ले लो, कोई एक ही पैर ले सकते हो। यहां तक सबको समझ में आ गया? अभी जितने भी बोरॉन है उन सबके पास एक एक OH डालो, सबके पास एक एक OH डालो, सबके पास एक एक OH डालो, सबके पास एक एक OH डालो। बन गया स्ट्रक्चर, यही है इसका स्ट्रक्चर। बाहर आ जाएगा मेरा Na+1 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 8 ठीक है। कोई है जिसको स्ट्रक्चर में डाउट आ रहा है? अभी भी एक और बार बनाऊं क्या? स्ट्रक्चर एक और बार बना के दिखाऊं? सबसे पहली चीज क्या करनी है, सब स्ट्रक्चर मैंने अच्छा बना के रखा, टेंशन मत लो। नहीं समझ में आ रहा तो देखो ये वाला देखो। सबसे पहले मुझे क्या करना है, 4 कोनों में 4 बोरॉन डालने हैं, डाल दिए। फिर हर एक बोरॉन के बीच में एक एक ऑक्सीजन होना चाहिए, डाल दिया डाल दिया। देखो जैसे यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे भी एक डाल दिया, यहाँ पे भी डाल दिया डाल दिया। फिर ऐसे में भी एक होना चाहिए, बट ऑक्सीजन सिर्फ 2 लोगों के साथ ही लिंक कर सकता है, ये दोनों के साथ करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। अब जो बीच वाला ऑक्सीजन है वो या तो ये करा दो या तो जो ऑलरेडी है वो करा दो। दोनों नहीं होंगे क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाता है, पता हो तो, ठीक है। ये कर दिया, फिर तो फिर क्या, जितने बोरॉन थे सब पे OH 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 OH। ये ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, ये है इसका। अच्छा एक और बताऊं क्या, रुक जाओ, किसने वंस मोर लिखा, वंस मोर लिखा, रुक जाओ बताता हूं। देखो क्या करो, पहले 4 कोनों में 4 बोरॉन डालो, 1 2 3 4। हर एक बोरॉन के बीच में आएगा ऑक्सीजन, हर एक बोरॉन के बीच में आएगा ऑक्सीजन, बीच वाले के बीच में भी आएगा। बट ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही लिंक बना सकता है, तो ये ऑक्सीजन बनाएगा इसके साथ, ये ऑक्सीजन बनाएगा इसके साथ, ये ऑक्सीजन बनाएगा इसके साथ, ये बनाएगा इसके साथ, ये बनाएगा इसके साथ। अब ये एक ऐसा, ठीक है। हर एक बोरॉन के साथ आएगा OH, हर एक बोरॉन के साथ आएगा OH, हर एक बोरॉन के साथ आएगा OH,
हर एक बोरॉन के साथ आएगा। ये तुम्हारे बोर्ड में सीधा पूछ लेते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 8H2O और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा Na+2 यहाँ पे। क्या किसी को भी डाउट है? कोई ऐसा है जिसको अभी तक डायग्राम कैसे बनाना है नहीं समझा है? ये देखने में भयानक लग रहा है, मैं मान रहा हूं, देखने में भयानक लग रहा होगा, बट एक बार चमक गया ना बनाना कैसा, तो बहुत चिंदी है, बहुत ही ज्यादा चिंदी है। फर्स्ट टाइम देखोगे यार कैसे याद रखें, क्यों याद रखेंगे भाई, बहुत इजी है ये बनाना, और मैं इसको क्यों याद करा रहा हूँ, 5 टाइम बनाना है। ये अगले बार का होमवर्क है, सबको 5 टाइम बनाना है। अगले क्लास में मैं पूछूंगा होमवर्क के लिए, तो ये डायग्राम और पहले की जो 2 टाइम दिया था वो होमवर्क होना ही चाहिए, ठीक है। ये नहीं रहे फिर देख लेना। और ये मैं मेरे मजे के लिए नहीं ले रहा यार, क्योंकि ये एक्चुअल बेस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, हाउ मेनी BOB लिंक आर प्रेजेंट, बताओ आंसर क्या होगा। BOB के कितनी लिंक है यहाँ पे, बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन की कितनी लिंक है, बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन की कितनी लिंक है, 5। जिस किसी ने 5 आंसर सोचा एकदम राइट है, बट यहां से देखोगे ना तो यार सबको लगता है 4 बोरॉन है, 4 ही आंसर होगा। ये एक्चुअल में जेईई मेन में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताओ BOB के कितने लिंक होते हैं तुम्हारे बोरेक्स के अंदर, लोग 4 सोचते हैं, बट स्ट्रक्चर पता होता है एकदम चिल्ली है, ठीक है। इसके अलावा एक और जो तुम लोगों को भी शायद डाउट आ सकता है, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन बताना, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन बताना, बताओ क्या होगा, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ये बता दिया ना मैं मान जाऊंगा, अगर ये बता दिया तो मैं मान जाऊंगा। सिर्फ एक जन ने सही आंसर दिया, सिर्फ एक जन ने, जो कि है श्रेयस, हाँ श्रेयस, उसको छोड़ के बाकी सबने जो आंसर दिया है वो आधा राइट है। अरे प्रियांशु ने तो और भी बढ़िया, मतलब एकदम सही आंसर दिया। आदित्य ने भी दिया है, तुम लोग आंसर दे रहे हो बट तुम लोग कुछ मिस आउट कर रहे हो, ध्यान से देखो। जो कोई भी sp3 बोल रहा है ना, मैं गलत नहीं बोल रहा, बट वो इनकम्प्लीट आंसर, तो तुम लोगों को मार्क्स 0 ही मिलेंगे। अगर 4 ऑप्शन होंगे, जैसे कि एक ऑप्शन है sp2, बी ऑप्शन है sp2, सी ऑप्शन है sp3 sp2 और डी है sp3d, तो बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। अभी मेरे ख्याल से सबको आंसर क्लिक हो जाएगा चाहिए, A B C D में से कौन सा आंसर होगा इसका। यार जिन्होंने आंसर दिए थे वही लोग दे रहे हैं, A एंड D, किसने A एंड D बोला, नहीं भाई A तो, D तो बहुत ही ज्यादा रॉन्ग है, वो तो मैंने एक्स्ट्रा में डाला हुआ है भाई। इसका आंसर होगा C। आदित्य मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखो आदित्य, ध्यान से सुनो। देखो बोरॉन के अंदर देखो 2 टाइप के बोरॉन है, एक तो ये है, एक ये। सर 2 टाइप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैंने बोला था हाइब्रिडाइजेशन के लिए तुम लोग को 2 चीज चाहिए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर तो किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है। तो देखो एक बोरॉन के पास कितने बॉन्ड पेयर रहते हैं, सॉरी इसके पास कितने, 4। तो इसका मतलब 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है इसके अंदर। मैंने ये नहीं बोला था इसका हाइब्रिडाइजेशन एक ही होगा, इसके हाइब्रिडेशन मैंने बोला था सिर्फ बोरॉन का हाइब्रिडेशन बताओ, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सीधा sp3 लिख के आते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत है। इसका दोनों आंसर होगा, sp2 और sp3 दोनों आंसर आएंगे जब तक ये ऑप्शन ना आए। अगर समझो चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस होता तो तुम लोग, ये नहीं होता इसलिए यहाँ पे नन ऑफ दिस होता, तुम नन ऑफ दिस लिख के आते, क्यों, अकेला ए इसका आंसर नहीं है, वो इनकम्प्लीट आंसर है। बट ये डायग्राम से तुम लोग को इजीली समझ में आ रहा है, बट इससे क्या समझ में आता क्या नहीं। अब देखो ये सारे मैंने हाईलाइट करके रखे हैं पॉइंट्स, जैसे कि इन बोरेक्स 2 बोरॉन मॉलिक्यूल आर sp2 एंड 2 आर sp3। ये एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट किसी एक बच्चे ने लिखा था यार, मतलब बहुत बढ़िया लिखा था, किसने लिखा था, प्रियांशु ने लिखा था। क्या सबको समझ में आया sp2 sp3 क्यों हो रहा है, सिर्फ sp3 क्यों नहीं है, sp2 क्यों है। कोई है जिसको डाउट है तो अभी क्लियर कर लो, तब मैं अगला पॉइंट पूछता हूं। अगला पॉइंट का ये समझ आया है तो लिखो समझ गया सर, नो डाउट सर।
नेक्स्ट नेक्स्ट लिख दो ताकि मेरे को समझ में आए कि अगला पॉइंट बताओ। अच्छा, चलो ये समझ में आ गया। ये देखो बहुत इजी इजी और सिली सिली चीजें हैं जिसमें मिस्टेक होती है। अगला देखो, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये देखो मैं बोला था अगर तुम लोग को स्ट्रक्चर बनाने आ गया तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम एक्चुअल बोरेक्स के फॉर्मूला से जो तुम लोग को एक्चुअल जो नॉर्मल जो तुम लोग को फॉर्मूला पता है उससे तुम ये कभी स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, क्योंकि उसमें O7 दिखाता है। यहाँ पे O7 घुसाने जाओगे तुम तो पागल हो जाओगे, और OH तो उसमें होता ही नहीं है, ठीक है ना, इसी वजह से। एक और जो क्वेश्चन आता है ना उसमें यह आता है, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर प्रेजेंट, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बोरेक्स। एक और बार क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बोरेक्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेरे ख्याल से सबको पता है ना, मैंने डायमेराइजेशन में बताया था, डायमेराइजेशन में बताया था कि क्या होता है। एक जन ने आंसर दिया जो कि राइट दिया, यस तुम्हारा आंसर एकदम सही है। आदित्य तुम्हारा आंसर रॉन्ग है, 4 नहीं है, 4 बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन मेरे को लगा था काफी लोगों को क्लिक हो जाएगा, सिर्फ 3 लोगों ने आंसर दिया जिसमें 2 राइट है, अनुराग का राइट है, यश का राइट है। चलो ठीक है, कोई नहीं, मतलब लोगों को नहीं पता। देखो बोरॉन में यार ये चौथा बॉन्ड कैसे बना सकता है, इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। बोरॉन के पास एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं याद है कि नहीं, 2h2p, एक इलेक्ट्रॉन, इधर दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑर्बिट तो खाली होता है। इसका मतलब जो इसके पास लोन पेयर है वो उठ के इधर आए होंगे ना, तभी तो ये चौथा बॉन्ड क्या है, एक्चुअल में ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बट क्योंकि दोनों एज इट इज ट्रीट होते हैं, क्योंकि दोनों एनर्जी लेवल सब कुछ सेम होता है, इसी वजह से इसमें स्ट्रेट लाइन बनाई गई, यहाँ पे एरो नहीं डाला गया है। ठीक है ना, कि अगर तुम लोग कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन लोग, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन लोग कोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तुम लोग को sp3 से समझ जाना चाहिए था कि बोरॉन का एक्चुअल में sp2 ही शो होता है। तो अगर 2 sp2 शो कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, तो जितने sp3 शो कर रहे हैं उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें होंगे। अच्छा अभी भी किसी को डाउट है क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर, ये देखो 2sp3 बोरॉन मॉलिक्यूल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ऑक्सीजन। अरे क्योंकि इनके पास देखो ये p ब्लॉक है ना, ये सबको समझ में आया। इसका लिंक हटा देता हूं, ये देखो यहाँ पे एक p ऑर्बिटल रहेगा, यहाँ पे भी एक वेकेंट p ऑर्बिटल रहेगा, इसका लोन पेयर उठ के इधर आएगा, इसका लोन पेयर उठ के इधर जाएगा। ठीक है, ये सबको समझ गया है। और आखिरी पॉइंट बीओबी, ये एक्चुअल में पूछे गए क्वेश्चन है, पिछले 6 साल में जो 6-7 क्वेश्चन आए ना पिछले 20 साल में, वो इन्हीं में से आए हैं बोरेक्स में से। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से तुम कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बता पाओगे। बट अब यही एज्यूम करो, अगर तुम लोगों को ये स्ट्रक्चर नहीं पता होता, सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला पता हो, तो क्या इन चारों में से कोई भी आंसर दे पाओगे? क्या इन चारों में से किसी का भी राइट आंसर दे पाओगे? इसी वजह से मैंने बोला था कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, या याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? सबसे पहली चीज तो बोर्ड में इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछते हैं, एक तो सोने पे सुहागा वो हो गया। अब ये भयानक सा डायग्राम तुम लोग को भयानक नहीं लग रहा होगा, कि एक बार जैसे तुम डायग्राम को तोड़ देते हो ना तो बहुत इजी हो जाता है। पहले ये बनाओगे, फिर ये बनाओगे, फिर ये बनाओगे, फिर ये बनाओगे, चारों के बीच में ओ ओ ओ ओ 5 हर एक के बीच में बॉन्ड बनेंगे। और ये क्योंकि या तो इससे बना लो या इससे बना लो, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल है। इसको चाहे 180 डिग्री घुमा दूं ऐसे ही दिखने वाला, चाहे 90 डिग्री घुमा दूं तभी भी सेम। ठीक है, अभी ये सारी चीजें लिख लो, और जैसे लिख लेते हो नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ। ये मतलब काफी सही चीज हुई है, ये 5 टाइम लिखना है, ये डायग्राम 5 टाइम ड्रॉ करना है। मैंने तुम लोगों के सामने 4 से 5 बार ड्रॉ कर दिया हुआ, 3 से 4 बार तो मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। अगर जिस किसी का लिख के हो चुका तो मैं तो बोलता हूँ अभी का अभी बाकी का 4 टाइम भी ड्रॉ कर लो। बट जैसे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ तो पेज छोड़ दो, नहीं यार कर दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही लिख लेते हो नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, जैसे ही लिख लेते हो नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो।
ये बहुत जरूरी है, घाई मत करना। ये अरे तुम अभी ज्वाइन कर रहे हो सिद्धार्थ, कौन था वो? 7 बजे ज्वाइन कर रहे हो तुम, 1 घंटे बाद? कौन अभी ज्वाइन कर? क्योंकि वो डिस्कनेक्ट तो हुआ नहीं था, शायद डिस्कनेक्ट हो गया पहले भी 34 ऐसे इसका नाम था। शाराम, शाराम नाम से ले रहा हूँ क्या? वो शारिंगन लग रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ किसी का नाम गलत ले लूं तो अफेंड मत होना। शाराम, ठीक है, डिस्कनेक्ट हुआ था सर। अच्छा, अरे तो इसमें से कुछ मिस आउट तो नहीं हुआ ना तुम्हारा? शाराम, शाराम, अरे तुम्हें शारिंगन बुलाऊंगा चलेगा क्या? शाराम बोलने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। शाराम, शाराम, अरे मैं नाम सही ले रहा हूँ ना तुम्हारा? अच्छा शाहरुख, हाँ, बहुत बढ़िया, शाहरुख। अरे तुम में से कभी किसी ने एनिमे नहीं देखा है ना इसका मतलब? शाराम, जाना मत देखना, अभी देखना भी मत, अभी टाइम नहीं है, पहले 12th कर लो, फिर बहुत बहुत टाइम जाएगा। बहुत बढ़िया, आई बॉस, बढ़िया, बहुत बड़ा काम किया। अरे अभी पता है, मतलब मैंने ये सारी की सारी चीजें इंजीनियरिंग में जाके देखना चालू की थी, कि इंजीनियरिंग में आपके पास इतना टाइम होता है, इतना टाइम होता है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। क्योंकि भाई जो आप लोग आज जो ये सब पढ़ रहे हैं ना, मैंने सिविल इंजीनियर के नाम सुना है सर। मैंने इंजीनियरिंग की ये सेकंड, मतलब इंजीनियरिंग में ना 2 केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2। ये सारी चीजें जो तुम जेई मेन में पढ़ रहे हो, ये तुम लोग को इंजीनियरिंग तक आएगी। तो मेरे को तो इंजीनियरिंग इतना चिंदी हो गया था, मैं जनरली बता रहा हूँ, तुम जो आज फिजिक्स में एफबीडी ये सब सीख रहे होगे ना, या सीख चुके होंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, सिविल इंजीनियरिंग में ये सब का मतलब हम लोग को 32 मार्क्स के एक क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन 32 मार्क्स का होता था, 1-2 मार्क्स का भी नहीं, 32 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, जिसमें हम लोग को एफबीडी बनानी होती थी, फिर उसका सारा स्ट्रेंथ निकालना होता था। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है, 1 से 1.5 घंटा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एफबीडी अगर कोई भी सिविल इंजीनियरिंग लेना जा रहा है, अगर सोच रहा है कि भाई मेरे को सिविल इंजीनियरिंग लेनी है, तो भाई वो मैकेनिक्स बढ़िया से करके जाओ। अगर तुमको मैकेनिक्स नहीं समझ में आ रही है ना फिजिक्स में, तो सिविल इंजीनियरिंग मत लेना भाई, सिविल इंजीनियरिंग में डूब जाओगे। क्योंकि मेन सिविल इंजीनियरिंग के जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्स के जो सब्जेक्ट होते हैं, उसमें एफबीडी का मार्क्स भी नहीं होता। हाँ, एरोस्पेस में भी आएगा, एरोस्पेस में भी तुम लोगों को एफबीडी आनी चाहिए, आनी चाहिए। एफबीडी बहुत जरूरी चीज है। और एफबीडी का तो तुम लोगों को मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तुम लोग को जैसे ऐसा नहीं करते हैं क्या, सम सॉल्व करने के लिए आप लोग कैसे दो लोगों का ऐसे ओरली मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि भाई ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, वैसा वैसे तुम लोगों को एफबीडी रफ में बनानी पड़ेगी। जो अभी तुम लोग को बनाने में टाइम लग रहा है ना, मतलब एफबीडी के मार्क्स भी नहीं मिलने वाले। 32 में से एफबीडी का 0 मार्क्स होता है अगर एफबीडी से बना के आए। इसके अलावा बहुत कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है, बट वो वर्ड्स अगर तुम लोग को समझ में नहीं आएंगे, जाने दो। जैसे वर्ल्ड व्यू बनाना पड़ता है, पॉइंट डायग्राम बनाना पड़ता है, 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने पड़ते हैं, 2 डायमेंशनल बनाने पड़ते हैं, तो वो सब जान दो। तो ये मेरे ख्याल से अब तक सबने लिख लिया होगा। अच्छा, अब देखो मैंने क्या बोला था। आप लोग 3 चीज करने वाले, स्ट्रक्चर देखने वाले, स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया। और स्ट्रक्चर मैंने इतना ज्यादा टाइम क्यों लिया कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी इस पे इतना क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट यार ये पोर्शन में है तो पढ़ना जरूरी है। मतलब जेई मेन का पोर्शन है, तुम नेट पे सर्च करोगे ना तुम लोग को मिल जाएगा। तो देखो ये क्या है, बोरेक्स रिएक्शन विथ वाटर। अब देखो, क्या सर ये रटने की जरूरत है क्या? तो बोलूंगा बिल्कुल नहीं, क्रिच क्रॉस मेथड लगाओ, इजीली हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे क्या बनेगा, Na2 प्लस, ठीक है, और फिर क्या बनेगा, B4O7 -2, ठीक है। इसमें क्या बनने वाला है, OH माइनस, और यहाँ पे क्या बनेगा, H प्लस। इन दोनों में क्रिस क्रॉस मेथड लगाओ, इन दोनों में क्रिस क्रॉस मेथड लगाओ, यहाँ से ये वाला आंसर आएगा और यहाँ से ये वाला आंसर आएगा। उल्टा लिख दिया क्या? नहीं, एकदम सही लिखा है।
नहीं, अरे हाँ 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 हाँ, रुक जाओ, डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो आपने गलत बता दिया, सर ये तो गलत बता दिया, इसके हिसाब से आपके हिसाब से तो ये H2B4O7 बनना चाहिए था, बट सर एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ है, तो क्या सर क्रिस क्रॉस मेथड गलत है? नहीं, ये एक्चुअली एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, ये डायरेक्ट दिया हुआ है, एक्चुअली ये टू वे स्टेटमेंट है, मतलब इसमें टू स्टेप स्टेटमेंट है, ये टू स्टेप रिएक्शन है, इसको वन स्टेप रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया। मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं, तुम लोगों को समझ में आएगा, और ये रिएक्शन ऐसे देख चुके अपन लोग पहले भी, थोड़ी देर पहले देखे थे, ध्यान से देखो, हाँ पेन वैन सब रख दो, 2 मिनट देखते जाओ, ये स्टेटमेंट तुम लोग अभी थोड़ी देर में समझेगा, ये देखो, ध्यान से देखो, अब देखो ये मेरा +2 है, ये मेरा -2, सर +2 कैसे? Na तो +1 होता है, देखो Na 2 है, Na कितने हैं? 2 है, इस वजह से +2 लिखा, वहां पे मैं क्या लिख रहा था? 2Na+ लिख रहा था, नोटिस करोगे तो ये चीजें तो पता होगी, तुमने रिडॉक्स रिएक्शन में कर रखा है, ठीक है, ये +2 है, ये -2 है, अब देखो ये जाएगा OH के साथ रिएक्ट करने, क्या बन जाएगा? NaOH, इसका -1, इसका +1, क्योंकि ये इसके साथ कट जाएगा, आगे ये H जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा H2B4O7, क्यों? इसका क्या है? 2 है, इसका 2 आएगा इसके नीचे, इसका +1 आएगा इसके नीचे, तो ये बन गया। बस टेक्स्ट बुक में तो ये नहीं देके रखा है, टेक्स्ट बुक में ये देके रखा है, तो ध्यान करो, जो मैंने वो वाला रिएक्शन कराया था सिंदूर वाली लड़की का, H वाला, याद है? तो ये वाला स्टेप कराया था, याद है? वाटर वाला, जिसके अंदर यही चीज थी, H2B4O7, जिसमें मैंने वाटर डाला था, जिसमें क्या डाला था? वाटर डाला था, वाटर डालने से मुझे क्या मिला था? H3BO3, जिसको मैंने और हीट किया था, मेरे को मिला था B2O3, याद है कि नहीं? तो इनडायरेक्टली, बस इतना वापस वाटर के साथ क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन कर रहा हूँ मैं किसके साथ कर रहा हूँ? वाटर के साथ। जब भी तुम वाटर के साथ रिएक्ट करते हो ना, तो तुम 1-2 बूंद वाटर नहीं लेते हो, तुम पहले वाटर का पूरा टंकी लेते हो, उसके अंदर तुम बोरेक्स डालते हो। ये चीज समझ में आ रहा है? टंकी के अंदर वाटर डाल रहे हो। अच्छा, तुमको ये लगेगा बट सर यहाँ पे तो आपने वो 10 वाटर तो लिया ही नहीं, क्योंकि यार ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल अपने ऑलरेडी वाटर डाल रहे हैं, तो ये 10 वाटर से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये कुछ भी रिएक्ट होने वाले नहीं है, ठीक है। अब देखो, बट सर इसको बेसिक सोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं? इसमें तो सर अपना एसिड भी बन रहा है और बेस भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर इसका एसिड स्ट्रॉन्ग होता तो ये एसिडिक सोल्यूशन हो जाता, बट क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, तो न्यूट्रल जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वही मेरा सोल्यूशन का मेन क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बन जाता है। क्या किसी को डाउट है? कोई भी ऐसा है जिसको ये चीज नहीं समझ में आई? और तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अंदर एनसीईआरटी में ये वाला स्टेटमेंट दिया गया है, ये तुम लोग को लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्रिस क्रॉस मेथड लगाओगे तो यहाँ तक तो पहुंच जाओगे, बट सर ये कैसे दिया हुआ टेक्स्ट बुक में? क्योंकि एक स्टेप खा गई है मुझे, एक स्टेप, एक और बार वाटर आएगा, ये वाला स्टेप खा गए मुझे, ठीक है। क्या ये सबको समझ में आया? समझ में आया तो नेक्स्ट लिखो लिखने के बाद। बहुत लोग क्या करते हैं ना, लिखने से पहले नेक्स्ट कर देते हैं, कहां से समझ में आ गया। कुछ भी डाउट हो यार, एक बार डी लिख दिया करो या माइक ऑन कर दिया करो, तो मैं बता दूं। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? कोई भी तो यार डाउट पूछ लो फटाक से। मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई होगा नहीं जिसको ये चीज क्लिक नहीं हो रही है, पूरा चमका। ओम यार नीव एकेडमी पे मैसेज मत करो, ऐसे सर पे मैसेज करो, क्योंकि अभी तो क्या मैं अभी मतलब कुछ करा नहीं रहा, तो ये दोनों का मैं चैट खोल के रखा है, ठीक है ना। ओम एक बार बोल रहा हूँ कि इसी पे करो, हाँ ठीक, हाँ इसी पे अभी जो मैसेज किया ना, ओके सर उसी पे करो, क्योंकि थोड़े दिनों में मेरे पास ये नीव एकेडमी वाला फोन नहीं रहेगा ना, तब क्या करेंगे? कभी ऑफिस में चला गया या कहीं और चला गया तब, ठीक है। ये लिख लेते हो, उसके बाद कर लो। मैं वही बोल रहा हूँ, हर एक चीज रटने की जरूरत नहीं है, ये मिथ फैला रखी है कि भाई इनऑर्गेनिक मतलब रटना पड़ेगा। यार रटना मानता हूँ, कुछ कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी, नो डाउट, जैसे लास्ट क्लास में बोला था 90% तुम लोगों को रटने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा थोड़ा भी शार्प बोल रहा हूँ, अटेंटिव हो,
और थोड़ा भी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, या फिर तो तुम लोगों को वर्ड टू वर्ड रखने की जरूरत नहीं है। अभी ये रिएक्शन लोग रखते हैं, इस रिएक्शन को लोग रखते हैं, यार क्या जरूरत है यार, क्रिस क्रॉस वाटर लगाओ, इसमें वापस वाटर निकालो, खत्म। स्टोरी बनाना सकते हैं पूरा चैप्टर, स्टोरी बना सकते पूरा चैप्टर, हाँ स्टोरी बनाओ, बट मैं बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट मत करना। जैसे कि एक हमारे कॉलेज में था, ये जो स्टेटमेंट था मेरे को भी बहुत पहले किसी सर ने बोला था, कोटा में जब पढ़ते थे, तो वो क्या बोलते थे कि सर, वो हम लोग ये बोलते थे कि यार तुम लोग खुद से कोई चीज क्रिएट करते हो ना, तुम लोग को उस चीज पे प्राउड रहता है कि यार ये चीज मैंने बनाई, तो तुम लोग को बहुत इजीली याद होगी। बट अगर तुम वो बनाने में ही 10 दिन लगा दोगे, तो भाई उस प्राउड का क्या करोगे? तो यार वो 2 मिनट में उससे बढ़िया तो मैं भाई एक दिन में उसको 10 बार लिखूंगा, 1000 बार लिखूंगा, और ऐसे ही रट जाऊंगा। तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अच्छा हाँ, और 10 मिनट क्यों बोल रहा हूँ कि अपना ब्रेन बहुत 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 आलसी होता है, बहुत ज्यादा लेजी होता है। अगर तुम उसको कोई भी काम पे लगाओगे ना, बोलोगे भाई इससे स्टोरी बना, और तुम उठोगे नहीं 10 मिनट तक, तो तुम्हारा ब्रेन आलसी है, फिर तुम बैठे हो, तुम्हारा बॉडी रेस्ट में, बट ब्रेन तुम्हारा रेस्ट में नहीं है, तो बोलेगा भाई जल्दी से इसका ट्रिक निकालता हूं, नहीं तो ये मेरे को काम पे लगा रखेगा, ठीक है। इस चक्कर में बहुत जल्दी स्टोरी बन जाती है। अभी अभी यार ये तुम लोगों का अगर वो फिजिकल, अगर तुम लोगों के लेक्चर चल रहे होते हैं ना, तो तुम कॉलेज वगैरह चल रहे होते तो, या स्कूल के एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसमें ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, और इससे भी क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्टली बोरेक्स बेड टेस्ट पे जेईई मेन पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बोर्ड में आते हैं कि भाई एक्सप्लेन बोरेक्स बेड टेस्ट। तो पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, और बोर्ड से इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है ना। मतलब कि हम लोग बोरेक्स बेड टेस्ट करते ही क्यों है, उसका आंसर तुम्हारा जेईई मेन में आता है, ठीक है। तो पहले बोरेक्स टेस्ट होता है क्या ये समझते हैं। तुम्हारा जो बोरेक्स होता है ना, वो व्हाइट क्रिस्टल की तरह होता है, तुम्हारे व्हाइट क्रिस्टल की तरह होता है। तुम लोगों ने कंचे देखे, कंचे कंचे बोलते हैं, मार्बल्स क्या बोलते हैं, कंचे मार्बल्स, गोटी गोटी गोटी, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, व्हाइट कलर की, ऐसा ऐसा गोटी रहती है, बीच में कुछ तो रहता है, सबने देखी है। अभी देखो वो दिमाग में रखना, हाँ खेली भी है सर, बहुत बढ़िया खेली है। तो मैं इतना मतलब मैंने इतना नहीं खेला है, बट मेरे को कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, पूरा एकदम बॉटल भर के रखता था बचपन में। अभी तो यार देखने में नहीं मिलती। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। जो तुम्हारा बोरेक्स होता है वो तुम्हारा व्हाइट क्रिस्टल फॉर्म में होता है। कैसा होता है? व्हाइट क्रिस्टल फॉर्म में होता है। और अगर तुम उसको गर्म करो, अगर तुम उसको गर्म करते रहो, तो सबसे पहले तो वो 10 वाटर निकलेगा, ठीक है। तो ये एक चीज देखो, जब भी वाटर को गर्म करते हो तो वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर कोई एलिमेंट है जिसके अंदर वाटर एंट्रैप्ड है, और अगर ये वाटर स्टीम बन रहा है, तो क्या ये आसपास इसको धक्का मारना चालू नहीं करेगा? धक्का मारेगा तो क्या इसका साइज इंक्रीज नहीं होगा? या जिसको एक और नाम दिया जाता है, स्वेलिंग नहीं होना चालू हो जाएगा, फूगना चालू नहीं हो जाएगा? अगर तुम लोग को स्वेलिंग का अगर बहुत सही एग्जांपल देखना है, तो बहुत लोगों ने किचन के अंदर, तुम्हारी मॉम या तुम भी, अगर तुमको बनाना आता हो तो, ऐसा रोटी फूक जाती है, देखिए। ये रोटी क्यों फूकती है, रोटी स्वेल क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर स्टीम क्रिएट हो जाता है, और इसको एकदम ऐसा फुगाना चालू कर दे। तुम कोई भी चीज ले लो, पूरी ले लो, तुम्हारा भटूरा ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसा फूकना चालू हो जाता है, ठीक है। और इसमें ऐसा समझो मैंने एक टोचन किया, टोचन मतलब ऐसा खड्डा किया, तो यहाँ पे खड्डा किया, यहाँ से सारी हवा बाहर निकलना चली जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअल में होता है क्या, स्टीम ही होता है। और स्टीम क्या होता है? वाटर होता है, हॉट वाटर होता है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। सेम चीज, क्योंकि इसके अंदर हो गया। अभी सेम चीज जो तुम्हारा ये होता है, बोरेक्स होता है, उसमें तो भाई वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक्चुअल में 10 मॉलिक्यूल्स हैं जो दिख रहे हैं, जो कि हीट करोगे तो उड़ जाएंगे, इवोपरेट होंगे। तो सबसे पहले वो किसमें कन्वर्ट होंगे? स्टीम में। देखो जब स्टीम में कन्वर्ट होंगे तो दिखाई दे रहा है, ऐसा फूकना चालू होगा, और धीरे धीरे इसका साइज क्या होने लग जाएगा? बढ़ना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? साइज बढ़ना चालू हो जाएगा। एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होता है ये, एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होता है, या स्फेरिकल नहीं होता है, बट मुझे कुछ और मिल नहीं रहा था, टेढ़ा मेढ़ा बनाने से बेटर था, मैंने सर्कुलर ही बना दिया। एक्चुअल में स्फेरिकल या फिर सर्कुलर शेप नहीं होता। और फिर अभी ये ऑब्वियस सी बात है, ये ज्यादा बढ़ेगा तो एक पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, और फिर ये निकलना चालू हो जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाता है? ऐसे पोर्स क्रिएट होना चालू हो जाएगा।
ऐसा क्या होता है, जैसे पोर्स क्रिएट होना चालू हुआ और स्वेलिंग चालू होना, स्वेलिंग, सॉरी मैं बहुत देर से इसको स्वेलिंग स्वेलिंग बोल रहा था, स्वेलिंग स्वेलिंग, अरे बोलते ही नहीं है कि भाई मेरा हाथ सूज गया है या मेरे हाथ में स्वेलिंग हो रही है, तो वही चीज, मतलब हाथ जो भी है चीज जो भी तुम मान रहे हो, स्वेलिंग का मतलब फूगना होता है इनडायरेक्टली। तो ये क्या रटने की जरूरत है क्या, व्हेन बोरेक्स इज हीटेड इट स्वेल अप्स, क्या ये रटने की जरूरत है, नहीं। व्हेन हीटिंग कंटिन्यूज, मतलब जब भी तुम उसको हीट करोगे तो वो फूक जाएगा, बट उसके बाद भी तुम हीटिंग रोक नहीं रहे हो, कंटिन्यू रखे हो, तो व्हेन हीटिंग कंटिन्यूज एंड देन कूल्ड अ ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड इज फॉर्म। ग्लासी बीड क्या होता है, जो कंचा होता है ना वैसा दिखता है, ग्लासी बीड क्या होता है, जैसा कंचा होता है वैसा दिखता है। मैंने आगे एक इमेज डाल रखी है, तुम लोगों को एक्चुअल जो इसकी इमेज है तो डाल रखी है, दिख जाएगी, चलिए दिखा दूं। तो ऐसा कुछ दिखेगा ये, समझ में आ रहा है, मैं बोलता एग्जैक्ट, देखो ये बबल्स दिखाई दे रहे हैं, ये वही स्टीम वाला जो फॉर्म हो रहा है ना, देखो ये खड्डा दिखाई दे रहा है इधर, ये देखो यहाँ से निकल रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ दिखता है। पहले फटाक से ये लिख लो, फटाक से लिख लो, सिर्फ ये लाइन लिखनी है, पहले तो बोरेक्स बेंड टेस्ट लिखना है और फिर एक ये लाइन लिखनी है, सॉरी जल्दी से लिख लो, डाउट हो तो पूछ लो, फिर इसमें क्या ही डाउट हो गया, सबने रोटी फूकते हुए तो देखी होगी, तो स्वेलिंग में तो डाउट होगा नहीं, और इसमें कुछ इतना खास है नहीं, ठीक है, सिर्फ ये लाइन लिखनी है, रोटी ये सब मत बनाना, ये तो तुम लोगों को लॉजिक की बात है, ठीक है। ये चाहो तो लिख सकते हो, तो कुछ ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा शेप बना लो और इसमें ऐसा फोर्स क्रिएट कर दो और लिख लो Na2 लिखा, Na2BO4 विल स्वेल, सबसे पहले क्या होगा, उसका स्वेलिंग होगा, फिर भी अगर तुम कंटिन्यू रखोगे इट बिकम पोरस, पोरस मतलब खड्डे होना चालू हो जाएंगे उसमें, ठीक है, ठीक है। एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं बनाना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाना, और इसके अंदर से कोई ऐसा नहीं करना। आगे अब देखो, कुछ ये ऐसा दिखता है, अब इसका रिएक्शन कैसे होता है, जैसे मैं बोला था ना बोर्ड्स में पूछेंगे तब, तो सिर्फ ये एक लाइन थोड़ी लिख के आओगे, एक लाइन से थोड़ी तुम लोगों को 2-3 मार्क्स मिलेंगे, तो अभी तुम लोगों को पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन, देखो रिएक्शन क्या है, ये था ऑब्वियसली बात था, तुम्हारा Na2B4O7 था, इसको मैंने क्या किया, हीट किया, जैसे हीट करोगे तुम लोग का क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बट क्योंकि एंट्रैप्ड रहेंगे तो कैसे बबल्स बनेंगे, बबल्स बनेंगे, बबल्स बनेंगे, ऐसे बहुत सारे, देखो बबल्स दिखाई दे रहे हैं ना सबको, ये क्या दे रहा है, बबल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी फिर भी मैं रुका नहीं, फिर भी मैं रुका नहीं, मैंने और हीट किया, वाटर क्रिएट हो गए, बबल्स क्रिएट हो गए, फिर भी मैंने हीट मतलब और हीट किया, अभी क्या होगा ना, बबल्स धीरे धीरे ऊपर आना चालू करें और ये हवा के अंदर निकल जाए, ये हवा से निकल जाएंगे, और हवा से निकलेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बेड, ये जो स्ट्रक्चर तुम लोगों को दिखाई दे रहा है ना, इसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लासी बेड, इसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ये जो स्ट्रक्चर है ना, सॉरी ये डायग्राम है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बेड का वो। अच्छा, इससे जेई मेन में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, जेई मेन में ये पूछते हैं व्हेन वी heat for a long time, when we heat borax for a long time, what is a cation and anion form, मतलब बहुत टाइम तक तुम जब बोरेक्स को गर्म करते रहोगे तो कैटायन और एनायन क्या फॉर्म हो। अच्छा मुझे बताओ कैटायन और एनायन क्या बनेंगे, तो मैं बहुत टाइम के लिए हीट किए जा रहा हूँ तो एक कैटायन बनेगा एक एनायन बनेगा, बताओ क्या कैटायन बनेगा क्या एनायन बनेगा। देखो ये तो तुम्हारा बोरिक एसिड है, तो ये तो टूटने से रहा, अब टूटेगा सिर्फ ये, तो अभी इसमें देखो बताओ एनायन क्या होगा कैटायन क्या होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, मैं हवा में नहीं बोल रहा, ये पूछा गया क्वेश्चन। एन भाई साइन डालना जरूरी है, कैटायन किसने लिखा, हाँ एकदम सही एकदम सही एकदम सही, किसी एक बंदे ने लिखा है, बहुत सही लिखा, ठीक है। कैटायन एनायन भी तो लिखो, मतलब प्रियांशु ने कैटायन एनायन दोनों लिख दिए, आदित्य आंसर देता है, गोविंद दे रहा है, आदित्य ने भी दिया है, भावेश ने भी दिया है, चलो मतलब ऑलमोस्ट सबको ये आंसर पता होगा, ठीक है ना, ये मेरा कैटायन बन रहा है, ये मेरा एनायन बन रहा है, बात खत्म, ये मेरा कैटायन बन रहा है, ये मेरा एनायन, गलती से भी ये मत कराना, ठीक है ना, ये सही नहीं होगा,
ये लिख सकते हो तुम चाहो तो एक बार के लिए, ठीक है ना, ये लिख सकते हो अगर तुम लोग को गड़बड़ ही आ रही है तो। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो मैं -2 नहीं आएगा, सबने -2 डाला था जो कि गलत है। अब देखो बताता हूँ, रिजल्ट बताता हूँ। तुम्हारा ये Na2 नहीं है, पहली चीज देखो, तुम्हारा 2Na है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये होता है स्टोइकियोमेट्री, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि उसके अंदर चाहिए ही चाहिए। तो अब देखो, तो इनडायरेक्टली तुमको पहले स्टोइकियोमेट्री हटानी है। अब तुम लोग को चेक करना है कि क्या होगा, अब चेक करना है कि क्या एनायन है क्या कैटायन है। तो इन दोनों को सेपरेट करो। सोडियम का उनको पता होता है प्लस होता है, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, -2 लिखा है सबने, सबने -2 लिखा। ये गड़बड़ था, ये गड़बड़ चीज थी, इसीलिए मैंने किसी को आंसर अब तक दिया नहीं था। यश यश ने आंसर लिखा था, अभी लिखा है पहले लिखा। क्या ये चीज क्लिक हुई? ये जेई मेन में क्यों पूछा गया था, लॉजिक समझ में आया कितना चिंदी चीज क्यों पूछ रहे थे? क्योंकि ये चिंदी थी ही नहीं। क्योंकि अब तक आप लोग जो देख रहे थे हमेशा क्या देख रहे थे, Na2 का देख रहे थे, जितना भी आप लोगों ने देखा था। Na2 और 2Na में फर्क होता है, इसीलिए पहले मैंने तुम लोगों को समझाया कि भाई जब कभी भी तुम लोगों को ये लिखना होता है तब तुम हमेशा ये लिखते हो, कभी भी Na+2 नहीं लिख रहे हो। अब जब ये ही नहीं लिख रहे हो, Na तो सबको पता ना बाय डिफॉल्ट प्लस होता है, 1+ होता है। अगर अगर तुम्हारा BO2 -2 है तब तुम लोगों को मजबूरी में यहाँ पे 2 डालना पड़ता, ठीक है। कोई भी ऐसा है जिसको एक क्लिक नहीं हुआ है तो अभी पूछ लो। मैंने सोचा यार क्वेश्चन को टाइम है, क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। अब देखो ये सबको समझ में आ गए, पहले लिख लो फटाक से लिख लो, कैटायन एनायन क्या बन रहा है, मेरे ख्याल से सब कुछ समझ गया होगा। ट्रांसपेरेंट ग्लासी बेड, बट सर ये तो सर, बट इसका जरूरत क्या है सर, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है? ये तो सर आपने बोला था कभी कभी पूछ लेते हैं, एक ही बार पूछा गया आपका। बट सर एक्चुअल क्वेश्चन पूछा क्या जाता है बोरेक्स टेस्ट में? एक्चुअल बोरेक्स जो टेस्ट है ना वो यूज होता है तुम्हारा मेटल के बीच में डिस्टिंग्विश मतलब मेटल्स को पता करने के लिए। समझो एक तुम्हारा कॉपर सल्फेट है और एक तुम्हारा आयरन सल्फेट है या कोबाल्ट सल्फेट है, तो तुम लोग को पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा कोबाल्ट, तुम टेस्ट कर नहीं सकते, देखने से तुम्हें पता चलेगा नहीं, तो तुमको पता कैसे चलेगा कि भाई ये कोबाल्ट है कि कॉपर है? तो उसके लिए तुम लोग क्या करते हो ना, ये जो ग्लासी बेड होते हैं इसको उस सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालोगे थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही सोल्यूशन में डालोगे, सॉरी सॉरी आ गया था, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो क्या बताया था मैं, ये तो मेरे ख्याल से सब तक सबने लिख लिया होगा। चलो ठीक है, आगे का स्लाइड पे देखते हैं। देखो what is a borax test and why it is used, तो what तो आप लोग समझ चुके, और यूज कहाँ होता है, ये कहाँ यूज होता है सर? यूज होता है, इट इज यूज टू डिटेक्ट मेटल इन सॉल्ट, इसमें होगा ना कॉपर सल्फेट हो गया। और याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक के ही मेटल्स को बता सकता है ये, मतलब इसके अंदर तुम सोडियम डालोगे और बोलोगे नहीं बताओ ये सोडियम है कि नहीं, उसका नहीं बता पाओगे, ये याद रखना। सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही तुम बता सकते हो या बेंड टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्यों, क्योंकि जैसे ये सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट तुमने डाला इसके अंदर, डाला और फिर तुमने उस जो वो था बेड था उसको इसमें इमर्ज करके रखा कॉपर सल्फेट के अंदर, और फिर कॉपर सल्फेट से बाहर निकाला और इसको आग लगा दी। आग लगाओगे तो फ्लेम रिलीज होगी, और जो फ्लेम का कलर होगा ना उस कलर से तुम बता सकते हो, उस कलर से तुम बता सकते हो कि भाई ये कौन सा मेटल है। सबको पता है कि भाई जैसे कि सबको अगर जैसे इससे रेडिश ब्राउन कलर निकले, इससे क्या निकले, रेडिश ब्राउन कलर निकले, तो वो कौन सा मेटल होगा? रेडिश ब्राउन कलर निकले तो कौन सा कलर होगा? अरे तुम लोगों को मेटल्स के कलर पता है ना, हाँ आयरन होगा, किसी ने आयरन, एकदम सही। रेडिश ब्राउन कलर किसका होता है? आयरन होता है। ग्रीन ग्रीन किसका होता है? अच्छा हाँ एक और चीज,
इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि नॉर्मली यही पूछते हैं, बट किस किस को पता है ऑक्सीडेशन फ्लेम और रिडक्शन फ्लेम क्या होती है? किस किस को पता है ऑक्सीडेशन फ्लेम और रिडक्शन फ्लेम क्या होती है? नहीं पता है तो टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा अभी। पता है तो बढ़िया है, अरे कुछ नहीं पता हो तो कम से कम डाउट तो लिखो नहीं पता, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ध्यान से देखो। अपन देखो मोमबत्ती जलाते हैं, अपन क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा यहाँ पे नीचे थोड़ा सा कलर अलग होता है, नोटिस किया है? ऊपर का फ्लेम का कलर अलग होता है, जहां से वो जलना चालू होती है ना वहां पे कलर अलग होता है। अरे नहीं 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 नहीं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के बीच में फर्क नहीं पूछ रहा मैं, ऑक्सीडेशन फ्लेम और रिडक्शन फ्लेम के बीच में फर्क पूछ रहा हूँ। टेंशन मत लो, ये नया कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूँ। देखो देखो, एक्चुअल में जब भी फ्लेम चलती है तो ऐसे दो टाइप की फ्लेम्स दिखाई देती है। क्या ये सबको पता है? जो सबसे जो जलने वाला पार्ट होता है ना वहां पे थोड़ा सा कलर अलग होता है, फिर ऊपर जाके जो मैक्सिमम फ्लेम होती है उसका कलर अलग होता है। जो मैक्सिमम फ्लेम होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और जो छोटू सा पार्ट होता है, एकदम छोटा सा कलर होता है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। जिसको नहीं पता था वो छोटा सा डायग्राम बना लो, ठीक है। ऊपर वाले को लिखो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और नीचे वाले को लिखो छोटा सा, और यहाँ पे लिखो रिड्यूसिंग फ्लेम। बट सर इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत ये है क्योंकि जेईई में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, व्हाट वुड बी इफ वी बर्न borax bed या bed after dipping in a solution and it produces red color, तो रेड रिड्यूसिंग कलर या रिड्यूसिंग फ्लेम, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई फर्क है क्यों, ठीक है। हाई हाँ वही फिजिक्स के अंदर अलग होता है, बट अब ध्यान से देखो ये होता है कलर, बीबी जीजी वाईजी बीजी बीआरबी, ठीक है ना। अपने थोड़ी देर पहले बोला था, तो याद रखना जो रिड्यूसिंग फ्लेम होता है वो छोटा वाला पार्ट होता है। मैक्सिमम टाइम हमेशा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करते हैं, जैसे कि वो ये बोलेंगे इफ वी डिप बोरेक्स बेड ग्लासी बेड इन निकल सोल्यूशन, तो व्हाट वुड बी इट रिड्यूसिंग फ्लेम कलर, व्हाट वुड बी इट्स रिड्यूसिंग फ्लेम कलर। तो नीचे चार ऑप्शन दे रहेंगे, ब्लू ग्रीन रेड येलो, तो तुम लोग आंसर क्या लिखना पड़ेगा ग्रीन। बट ये जब तक ले रिड्यूसिंग स्पेसिफाई ना किया जाए तभी लिखना। अगर रिड्यूसिंग के बारे में नहीं पूछा है तो तुम क्या लिखोगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करोगे। तुम किसकी बात करोगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करोगे। अगर तुम लोगों को लास्ट नाइट लिखा हो, लिखो लिखो, अरे हाँ लिख लो, पहले लिख लो कलर वाला लास्ट स्लाइड। सबको कलर पता है ना क्या होते हैं, क्यों रटाना पड़ेगा, कि रटाना पड़ेगा। ये कलर के नाम सबको याद है कि नहीं, मतलब किया होगा तुम लोगों ने, मतलब याद नहीं आ रहा बट 11th में हो जाते हैं। 11th में जब तुम मेटल्स करते हो तो तुम कलर का नाम याद करके रख लेते हो। ये और यहाँ पे नोटिस करो सारे के सारे देखो डी ब्लॉक ही है, कोई भी इसमें एस ब्लॉक नहीं है। ये एक बार नहीं याद है, अच्छा मैंने यही एक स्टोरी नहीं ये देखो, अभी देखो इसमें तुम लोगों को मैं खुद की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, इसमें देखो छोटा सा एक जान मैं स्टोरी नहीं बता रहा, इसमें तुम लोग खुद को स्टोरी क्रिएट करनी। जो मैं स्टोरी बताने वाला था वो ये था, एक लड़का था वो बोलता है जी जी बीबी वाई जी, एक बंदा है वो उससे ऐसा बात कर रहा है, बट ये स्टोरी तुम खुद क्रिएट करो। इनिशियल याद कर लो, बीबी का मतलब ब्लू कलर, ग्रीन ग्रीन जी जी, वाई जी, ब्राउन ग्रीन बीजी। अच्छा ब्राउन को तुम चाहो तो और भी कुछ तरीके लिख सकते हो, बीआरजी भी लिख सकते हो ताकि तुमको याद रहे कि बी होता है, बी से तुम ब्राउन के लिए यूज करो। बट मेरे को याद रहता था क्योंकि ये ब्राउन रेड था ना, इस वजह से याद था। इसके लिए तुम लोग खुद तरीका बनाओगे अगर तुम लोग को नहीं पता है, ताकि तुम लोग को समझ में तो आए कलर कैसे याद रखना है, ठीक है। ये जैसे ही लिख लेते हो मुझे बताओ, आप लोग कुछ आप क्वेश्चन और करते हैं, टाइम हो गया। 5 कुछ क्वेश्चंस है, बहुत इजी से क्वेश्चंस है,
बट ये एक्चुअल में आए हुए क्वेश्चन है, एक्चुअल में आए हुए क्वेश्चन है, मैं ऐसे मतलब हवा से उठा के नहीं दे रहा हूँ, तो इन क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। जैसे ही ये लिख लेते हो जल्दी से नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और मैं अभी रैंडमली क्वेश्चंस के आंसर पूछूंगा, तो कोई भी छोड़ेगा नहीं, अभी सबको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया? क्या सब लोगों ने ये लिख लिया है? क्या सब लोगों ने लिख लिया है? अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन है, मजाक में नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मेटल? पीएमटी मेडिकल होता है, बट मैं बता रहा हूँ कि भाई हर एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें से कौन सा नॉन मेटल है? आंसर देगा अनुराग, माइक ऑन करो और आंसर दो, रीजन बताओ क्यों। अनुराग माइक ऑन करके इसका आंसर दो। हाँ सर, बोरॉन नॉन मेटल है। बोरॉन नॉन मेटल है, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स के अंदर और तुम्हारा एनसीईआरटी और तुम्हारा जेई मेन हमेशा, या जेई वाले हमेशा बोरॉन को ही नॉन मेटल मानते हैं। पर सर आपने तो ये याद कराया था, बट मैं बोल रहा हूँ जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है ना, तब ये किसके तरह ट्रीट करते हैं इसको? मेटलॉइड की तरह, बट जनरली इसको क्या बोला जाता है? नॉन मेटल। हाँ। क्या ये 4 मार्क्स के लिए कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं था? क्या 4 मार्क्स के लिए ज्यादा इजी क्वेश्चन? लिखो और आंसर लिखो इसका। अरे ये क्रॉस नहीं है, क्रॉस नहीं सर। हाँ बोलो सर। हाँ सर पूछो। लास्ट सेकंड स्लाइड बताना, लास्ट सेकंड स्लाइड बताना। लास्ट सेकंड देखो, जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी जल्दी। यार मैंने टाइम दिया था लिखने के लिए मेरे ख्याल से। चलो कोई नहीं, लिखते ही जल्दी नेक्स्ट बोलो, आगे कराना है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ मैं बहुत ज्यादा देर पढ़ा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन किए बगैर मैं छोड़ने वाला नहीं हुआ। क्वेश्चन हो जाए फिर उसके बाद में तुम लोग चाहो तो लेक्चर छोड़ सकते हो, डाउट जिसको पूछना हो डाउट पूछ सकता है, बट वो क्वेश्चन हो ही बगैर पहले वो लेक्चर छोड़ेगा नहीं। अरे किसी ने इंडीनियम बताया था भावेश, इंडीनियम कैसे? भावेश इंडीनियम क्लिक हुआ? इंडीनियम क्यों नहीं है यार? इंडीनियम तो यार मेटल है यार, ये तो मैंने याद कराया था। मेटलॉइड के जितने भी नीचे होते हैं सबके सब क्या होते हैं? मेटल होते हैं। क्यों मेटल होते हैं? क्योंकि वो वजन उठा सकते हैं। ये लिख लिया होगा अभी तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे ये हो गया, अब अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये मैंने अब तक बताया नहीं है, बट अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे ना इसका आंसर बता सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैंने इसका कुछ पार्ट बताया है, एग्जैक्ट पार्ट नहीं बताया। प्रियांशु ने एकदम सही आंसर दिया है। मैं वही बोला था कि इवन तो मैं वही बोल रहा हूँ, तुम लोगों ने वो क्वेश्चन कभी देखा भी ना हो ना, फिर भी तुम आंसर दे सकते हो उसका। देखो मतलब सारे के सारे लोग या तो ए आंसर दे रहे हैं या तो बी आंसर दे रहे हैं, दोनों में से कोई एक राइट है, मैं बता देता हूं। दोनों में से कोई एक आंसर राइट है, बता देता हूं। अरे जिसको ए आ रहा है, जिसको ए आ रहा है, चिराग तुम मुझे बताओ ए आंसर तुमने कैसे बताया? चिराग ने ए आंसर दिया है जो कि राइट है, मैं एक बार बता दूं, ए आंसर राइट है, बी रॉन्ग है इसका। बट ए राइट क्यों है उसका रीजन बताओ। सर मैंने बताओ। सर मैंने बी ऑप्शन बोला। अरे तुमने बी बोला क्या? सॉरी सॉरी, और ए किसने बोला है? संविद तुम बताओ इसका ए आंसर क्यों है? ए आंसर बाय द वे राइट है। देखो भावेश ने क्वेश्चन मार्क डाला है, तुमने उसको डाउट है कि ये ए क्यों है। अरे हाँ बताओ। सर ऑर्गेनिक में सर ने बोला था इसलिए याद है। अच्छा ऑर्गेनिक में बताया है क्या? अच्छा ठीक है, रीजन देखो क्या है।
देखो अगर तुम लोग को नोमेनक्लेचर भी करना आता होगा ना, उससे तुम इजीली पता कर सकते थे। सबसे पहली चीज तो मैंने बताया था, इनऑर्गेनिक तुम्हारा ये होता है, बोरॉन का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर ध्यान से देखो तो क्या है, इन है, INE है। अगर नोमेनक्लेचर आता होगा तो बता सकते थे, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को बेंजीन बताना था, मतलब डबल बॉन्ड वाले बताने थे। डबल बॉन्ड में तुम लोग को याद हो तो INE आता है, किसको याद था ये, उससे तुम इजीली बता सकते थे। जैसे कि देखो एक्चुअल बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जिसमें 3 कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड बड़ा। अरे ये देखा है ना, बेंजीन ऐसा कुछ दिखता है, या फिर ये पता है ना, बेंजीन यही होता है, ये दोनों में से कोई भी मान लो बेंजीन होते हैं, तो सेम यही चीज होता है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, BN फिर वापिस B N, ठीक है। बट क्या रहेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। अभी क्लिक हुआ, ये फटाक से लिख लो, ये लिखने की चीज थी। ये मैंने क्यों बताया कि एग्जाम में अगर तुमको कुछ चीज बाई चांस नहीं बताई गई है या फिर तुमको नहीं पता है, तो ऐसा नहीं तुम उसका आंसर दे नहीं सकते हो। थोड़ा भी अपना लॉजिक यूज करोगे ना, बाकी टॉपिक्स का नाम थोड़ा भी यूज करके तुम बता सकते हो। अभी जो भी आंसर बी दे रहा था, बी आंसर क्यों नहीं है समझ में आया, बोरॉन नाइट्रेट अलग चीज थी, उसमें डबल बॉन्ड नहीं था भाई मेरे, उसमें सिंगल बॉन्ड था, ठीक है। उसका सिंगल है चमका। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि भाई तुमको आंसर जो चीज पढ़ाई गई है वही पूछी जाए, उससे कुछ आगे पीछे भी पूछी जाए, क्योंकि इनऑर्गेनिक में मुझे पता था सब लोग बी बोलोगे, इसी वजह से मैंने क्वेश्चन लिया था। और ध्यान से देखो उसमें इनऑर्गेनिक बोरॉन था वो, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक बोरॉन था, बेंजीन नहीं था, या फिर इनऑर्गेनिक साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए था, ठीक है। ये लिख लेते हो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये लिख लो, ये देखो आया हुआ क्वेश्चन, हवा में भी नहीं पूछा। अगला क्वेश्चन तो जो मैं बता रहा था ना, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन मैंने याद है, चल इसका आंसर दो सर। ये क्या पूछ लिया सर, ये तो सर पीरियड का क्वेश्चन ही नहीं है सर, ये तो पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन पूछ लिया आपने। जो समझदार होगा उस सी तो नहीं होता भाई, सी नहीं होता भाई मेरे, सी नहीं होता। जो भी सी सोच रहे बहुत 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 ज्यादा गलत सोच रहे हैं। अरे शेट, इसमें ऑक्सीजन नहीं डाला ना, अरे यार। एक ऑप्शन ई भी लिखो ऑक्सीजन, और ऑप्शन एफ लिखो सिलिकॉन। ये दो ऑप्शन दिया, ये दो ऑप्शन भी है, मैं ये ऑप्शन डालना भूल गया, मतलब सी थोड़ा कुछ ऑप्शन डालने में गलत हो गया। अभी आंसर बताओ क्या है, ए बी सी डी ई एफ के अंदर से आंसर बताओ क्या है। या किसी ने ये लिख के भेजा है सर, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है। ये एकदम राइट है, पैटर्न एकदम राइट है, बट आंसर रॉन्ग है इसका, आंसर रॉन्ग है अभी भी। ध्यान से देखो क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, ध्यान। ए भाई सोडियम तो बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर है एल्यूमिनियम ही। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है, एक्चुअली मैंने इसमें ऑक्सीजन डालना था, जैसे ऑक्सीजन नहीं डाला। रीजन क्या होता है, अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंस में होता है ऑक्सीजन। अरे यार रुक जाओ यार, ट्रेन जा रही, ठीक है। अर्थ में सबसे ज्यादा अबंडेंस जो पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन का। ये एकदम सही पूछा, बट यहाँ पे ध्यान से देखो पूछा क्या गया, मेटल, और वो भी अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है। इस वजह से इसका आंसर एल्यूमिनियम है। आंसर इसका ऑक्सीजन एकदम राइट, मेटल वर्ड नहीं होता अगर यहाँ पे मेटल नहीं होता तो, और मेटलॉइड पूछा होता तब सिलिकॉन होता, क्योंकि मेटलॉइड के अंदर सिलिकॉन ही है। फर्क समझ रहे हो, मैंने ये तीनों, ये दो एक्स्ट्रा डाले बाद में,
तो तुम चारों ऑप्शन लिखो, और ये जिसने भी डाला है मैं एक्चुअली बताने वाला था, एक्चुअल में यही होता है। तो जिस किसी ने ये लिखा था बहुत सही काम किया था, कि उसने लिखा बहुत सही था। किसने लिखा था? प्रियांशु, तुमने बहुत सही लिखा था, ये बहुत राइट चीज है। बट ये तुम्हारा नॉन मेटल हो गया, ये तुम्हारा मेटलॉइड हो गया, और ये तुम्हारा मेटल हो गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, क्वेश्चन में ये चीज ध्यान से देख लेना। अगर सिर्फ और सिर्फ अबेंडेंस पूछा है तब ये हो जाएगा, मेटलॉइड का पूछा है तो सिलिकॉन हो जाएगा, ऐसा ही है। और मेटल पूछा है इस वजह से एल्यूमिनियम। एक्चुअली मेरे को अभी याद आया, मैंने ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन क्यों नहीं डाले थे, क्योंकि अगर मेटल पूछा है तो ये दोनों क्वेश्चन तो वैसे डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि मेटल ही नहीं है। सर तो क्या है ऑक्सीजन की? अरे तो इसका आंसर एल्यूमिनियम है, इसका आंसर एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम, मैं इसका नाम गलत बोल रहा हूँ, जो भी एल्यूमिनियम, अरे यार क्या है पता नहीं, इसका नाम सही नहीं, मतलब वो बोला ना, नाम बोले में कभी दिक्कत होता है। ये एल है इसका आंसर, रीजन क्योंकि मेटल पूछा गया। इवन तो इससे ऊपर दो और होते हैं, वो क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि वो नॉन मेटल और मेटलॉइड है, इस वजह से। ठीक है, ये जल्दी से क्वेश्चन लिख लो, और ये सीक्वेंस लिखना है, सॉरी ये सीक्वेंस लिखना जरूरी है। इसके नीचे लिखो नॉन मेटल, इसके नीचे लिखो मेटल, इसका एक्सप्लेनेशन के लिए ये आंसर किया। मेरे ख्याल से नोट डाउन कर लिया होगा सिंधी साहब। अब अगला भी इसका आंसर बताओ। देखो 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये तो बहुत पहले है, मेरे पास एक्चुअली 2005 से पहले के क्वेश्चन, नए वाले मैं ढूंढ रहा हूँ, फिर नए वाले भी लेता, पर समझ रहे हो, याद है, चमका ये सबको। इसका आंसर सबने सही दिया, इसका आंसर सबने सही दिया, बट मैं ये बता रहा हूँ कितना जरूरी क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करना हो तो ऐसा आ जाएगा, इसी क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट करना हो तो ऐसा आ जाएगा। अभी ट्विस्ट में क्या कर दिया है, जो आंसर था वो दे दिया गया, जो एल्यूमिनियम था, बट स्टेटमेंट में जो मैं बता रहा था ना, नॉर्मली ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है तुम लोगों से हमेशा एल्यूमिनियम आंसर पूछे, ये स्टेटमेंट्स में भी पूछते हैं कि भाई एल्यूमिनियम इज सेल्फ प्रिवेंटिंग मेटल बिकॉज इट इज नॉट transited by air, right? A thin film or the basic carbonate on its surface, a non-porous layer of the oxide is formed on its surface. It is not affected by salt water. देखो salt water से तो लेना देना ही नहीं है, मैं salt water डाल ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। एयर के कांटेक्ट में नॉट ट्रांसमिटेड बाय एयर, भाई एयर में तो भर भर के ऑक्सीजन होता है, ये भी गलत है। अच्छा, जो भी स्टेटमेंट के होते हैं ना, वो हमेशा कभी भी जो राइट ऑप्शन है उस पर क्लिक मत करना, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले होते हैं ना, उसमें हमेशा तुम लोग को हमेशा ये ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या होती है, कौन कौन सा राइट आंसर नहीं है वो क्रॉस करो। सबसे पहला चीज, कभी भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, हमेशा ही मेरा याद रखना, स्टेटमेंट, कभी भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट क्वेश्चन तुम लोग को बहुत बार ऐसा फील होगा कि यार ये भी राइट लग रहा है, यार ये भी राइट लग रहा है, ये भी राइट लग रहा है, ये भी राइट लग रहा है। उस केस में तुमको हमेशा सिलेक्ट करना है कि भाई चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा गलत है। तो यार ये तो गलत है, ये भी गलत है। अब आइए, अ थिन फिल्म ऑफ अ बेसिक कार्बोनेट ऑन इट्स सरफेस। यार थिन फिल्म तो क्रिएट होता है, बट कार्बोनेट बेसिक का नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो अभी बाय डिफॉल्ट इस स्टेटमेंट को राइट होना ही पड़ेगा, बट एक और बार पढ़ना है। नॉन पोरस, पोरस मतलब ऐसा छेद नहीं होते हैं, याद है थोड़ी देर पहले भी बताया था पोरस क्या होता है। नॉन पोरस लेयर ऑफ द ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस। क्यों? क्योंकि मैं बताता ऐसी लेयर बन जाती है जिससे ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं कर पाता, अगर पोरस होता तो पेनिट्रेट कर सकता था। इसका मतलब ऐसा सेम स्टेटमेंट एक और दे सकते थे जिसमें क्या लिखते, अ पोरस लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बट तुम लोग सोचेंगे हाँ यार लेयर ऑफ ऑक्साइड तो फॉर्म होता है, तो पांचवा आंसर गलत हो जाएगा। सॉरी, पांचवा स्टेटमेंट जो भी है, ई वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? सिर्फ ये एक वर्ड के वजह से। तो इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ
स्टेटमेंट को गलत निकालना चालू करो। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, थोड़ा सा क्वेश्चन में। अगले क्लास में देखो आप लोग क्या देखेंगे ना, बोरेक्स आप लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। टेक्स्ट बुक में जितना भी बोरेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जितना भी है, देखो मैंने 5 टाइम होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया है? ये स्ट्रक्चर बनाना। सबसे पहले तो तुम लोग को क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट अगले क्लास में देखूंगा, ये 5 टाइम बनाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और 2 टाइम तुम लोग को ये वाला चीज लिखना है, 2 टाइम ये वाला रिएक्शन नहीं, ये भी 5 टाइम ही लिखो, ये भी 5 टाइम में लिखो, 2 टाइम लिखने की जरूरत नहीं। ये भी कितने टाइम लिखो? 5 टाइम लिखो।